गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए अब 7 बज गए हैं। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन की बात करते हैं हम लोग, उनके सत्संग करते हैं। तो उसमें उसका शुरू करते हैं। पहले गुरुदेव का जयकारा लगाते हैं, फिर बात शुरू करते हैं। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय जय श्री श्री गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए अब गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग के सत्संग का समय है। इस समय हम बात करते हैं अपने आने वाले बदलाव में, अपने भौतिक जीवन में, अपने आध्यात्मिक जीवन में जो घटनाएं घटती हैं, जो बदलाव होते हैं, उनकी बात हम करते हैं। और अनुभव जो हमारे हैं, जो बदलाव हम में हैं, अनुभव जो हैं, उनको भी शेयर करते हैं। कोई प्रश्न होता है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपना अनुभव आप सबके साथ। और कोई भी अगर साधना से रिलेटेड अगर कोई प्रश्न है, प्रचार से रिलेटेड अगर कुछ प्रश्न है या कुछ इनपुट है, आप कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। अच्छा, सबसे पहले अभी बात कर रहे हैं जो प्रोग्राम होने वाला है पलाना में 24 नवंबर 1926 में गुरुदेव का जन्म हुआ और वो अवतरण दिवस के रूप में अभी मनाया जा रहा है। इस 24 तारीख को नवंबर को पलाना धाम में एक बड़ा समागम मिलके किया जा रहा है। बहुत गुरु भाई गुरु बहनें इसका प्रचार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और बहुत बड़ा एक ग्रुप ध्यान हो, जिससे एक बहुत अच्छी ऊर्जा क्रिएट हो। उस ऊर्जा का लाभ वो गुरु भाइयों को भी हो जो जिन्हें लगता है कि ध्यान नहीं हो रहा या किसी भी प्रकार से उन्हें फील होता है। तो ऐसे बड़े समागम में आपको ज़रूर जाना चाहिए जहाँ पर इतने लोग आएंगे। काफ़ी चेतन शिष्य वहाँ पर होंगे, समर्पित शिष्य गुरुदेव के होंगे और बहुत सारे जब एक साथ ध्यान करेंगे तो वो एक वाइब्रेशन होती है, एक एनवायरनमेंट बनता है जिससे सारे साधकों को लाभ होता है ऐसे स्थान पर। इस बात की पुष्टि मैं इसलिए कर सकता हूँ कि ये तो आप जब जा रहे हो वहाँ पर तो एक साथ ध्यान करते हो। कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पर कॉन्टीन्यूसली मंत्र जाप होता रहे कई वर्षों तक, वहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट हो जाती है कि जिसका मंत्र जपा जाता है वो खुद वहाँ पर उसकी ऊर्जा जो है वो क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। एक मैं आपको इसी बात पे एक अपना अनुभव बता देता हूँ। वैसे मैंने कई बार शेयर किया है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा सही समय है इस चीज़ को शेयर करने का। एक 1200 शताब्दी में एक विष्णु अवतार हुए हैं कलकत्ता में। उनका एक बहुत बड़ा जगह है जहाँ पर उनका मंदिर वगैरह बना हुआ है। तो वो मंदिर जो है वो मुझे मालूम नहीं था, उनके बारे में भी मुझे कुछ मालूम नहीं था। बाई चांस वो मेरे ऑफिस के रास्ते में पड़ता था। तो मैं दो रास्ते थे मेरे ऑफिस जाने के। वो एक रास्ता था शॉर्टकट जिससे मैं ऑफिस पहुंचता था, एक थोड़ा सा उसके पैरेलल जाता था। तो मैं अक्सर शॉर्टकट यूज़ करता था रास्ता। तो जैसे ही मैं 1 किलोमीटर की रेंज में पहुंचता था उस मंदिर कह लो, उनका आश्रम कह लो, या वहाँ पर जो भी होता है मैं बताऊँगा आपको। 1 किलोमीटर एरिया में पहुंचता था तो कुछ मुद्राएं लगनी शुरू हो जाती थी या फिर मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाता था। तो ये जब कॉन्टीन्यूसली 20-25 दिन चलता रहा तो मैंने कहा कि पूरे रास्ते में आता हूँ लेकिन यहाँ पर आके मेरा ध्यान क्यों लगने लग जाता है या मुद्राएं क्यों होने लग जाती हैं। तो वहाँ पर एक मंदिर है, हमारे यहाँ पे लोकनाथ बाबा होते हैं, कलकत्ता में शिव अवतार हैं, उनको भी शिव का अवतार माना जाता है। लोकनाथ बाबा बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं और बड़े उनको बड़े मानते हैं लोग और बड़ी महिमा है उनकी, लोकनाथ बाबा की।
तो मैं सोचता था कि उनका बहुत बड़ा मंदिर है, शायद वहाँ से मुझे वो ऊर्जा आती है। लेकिन फिर किसी कारणवश अचानक मेरा रूट बदल गया और वो सीधा रास्ता मैंने पकड़ लिया। तो जब मैं सीधे रास्ते से आने लगा तो क्रियाएं मुझे और ज़्यादा तेज़ होने लगी। जब मुझे और ज़्यादा क्रियाएं तेज़ होने लगी तो मुझे समझ में आया कि लोकनाथ बाबा का मंदिर दूसरी तरफ है, इस तरफ ज़्यादा तेज़ हो रहा है, इस रास्ते पे ज़्यादा तेज़ हो रहा है। तो मैंने कॉन्टीन्यूसली 1 महीना किया, तो लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया है कि हो क्या रहा है, क्योंकि मंदिर इतने सारे हैं, काली के जागृत मंदिर हैं, बहुत सारे जागृत मंदिर हैं, समझ में नहीं आई बात। तो मैंने सर्च भी किया, इस पे गूगल पे सर्च भी किया कि कौन सा बड़ा मंदिर है, क्या है, कुछ मुझे समझ नहीं आया और वो नाम भी नहीं आया वहाँ पर। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, मैंने कहा गुरुदेव मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, समझ नहीं आ रहा कि इस एरिया में कौन सी जगह है जहाँ पर वो क्योंकि मेरी ऊर्जाएं मेरी जागृत होना शुरू हो जाता है, मतलब ध्यान लगना शुरू हो जाता है, ऐसी कौन सी जगह है यहाँ पर। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की। तो फिर फाइनली जब प्रार्थना की तो जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मेरी मुंडी उस तरफ घूमी, गर्दन मेरी उस तरफ ही रही बहुत देर तक। तो पहला तो ये पता चला कि इस तरफ है, जो भी है रास्ते के लेफ्ट साइड में है। और फिर धीरे धीरे गुरुदेव से जब मैंने प्रार्थना की कि इधर क्या है, तो मुझे बहुत दिन लग गए, मतलब 15-20 दिन, और बस रुकती नहीं थी। और फिर पता चला वहाँ गोरखनाथ जी का मंदिर है, तो मुझे लगा गोरखनाथ जी के मंदिर से आ रहा होगा। तो मैं गोरखनाथ जी का मंदिर है बोल के मैंने उस एरिया में मैं उतर गया। लेकिन जब मैं उतरा हूँ तो मुझे मैंने देखा कि उससे पहले की बात है, मेरी जैसे ही उसके पास पहुँचता था मैं एक दिन तो पूरी बस में, मैं बस खाली थी, तो बस में आरती शुरू हो गई, ये जो हम आरती करते हैं ओम जय जगदीश हरे, ये विष्णु भगवान की आरती है जो हम करते हैं। तो ये आरती शुरू हो गई और होती रही वो पूरी। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा संगीन हो गया इस चीज़ में। मैंने कहा कुछ बहुत है यहाँ पर, जो रिलेटिव ऊर्जा है जो मैं जप रहा हूँ मेरे अंदर, वो यहाँ पर कहीं पर जपा जा रहा है, जिसकी वजह से ये आकर्षण हो रहा है। तो फिर एक दिन मैंने डिसाइड किया, ऑफिस से मैं आया, वापस आया और मैंने पूरा देखा तो मुझे पता चला कि वहाँ पर एक समाज है, उसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ। तो वहाँ पर मैं गया, उसके अंदर जब मैंने उस जगह में प्रवेश किया तो मुझे वैसे तो कोई ऐसा कुछ बहुत चमत्कारी कुछ होना ऐसा तो नहीं है। मैंने जाके वहाँ उनसे पता किया, मैंने कहा ये क्या जगह है, ये क्या चीज़ है। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि 1200 सदी के आसपास एक संत हुए जिनका जन्म हुआ नहीं। वो जो माता पिता थे उनको नदी में वो मिले थे, लेकिन उनके जन्म की कोई बात पता नहीं है। तो वो जो थे वो कहते थे कि तुम इस समय बहुत भयंकर समय आने वाला है, सनातन धर्म खतरे में है। जिस तरह जब ये इन्वेजन हुई थी, मुस्लिम इन्वेजन हुई थी पूरी कंट्री में, उस समय सनातन धर्म बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन किया था, धर्म परिवर्तन हुआ था, सनातन धर्म की बहुत हानि हुई थी सनातन धर्म को। उस समय उन्होंने कहा था कि अगर बचानी है ये चीज़ों को इस समय के लिए तो तुम सिर्फ नाम जपो। जो कीर्तन मैं तुम्हें देता हूँ तो तुमने कीर्तन करना है। जितने भी मेरे अनुयायी हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कीर्तन करना और कुछ नहीं करना। यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, गली में जाओ, कहीं भी जाओ, बस नाम तुमने करते रहना है। जितना तुम नाम लोगे उतनी मुझे शक्ति मिलेगी और उतना ही मैं संकट को दूर रख पाऊँगा। तो वो समाधि में चले गए उस समय, और वो जीवित समाधि में चले गए। उसके बाद उनकी मृत्यु भी नहीं हुई कभी भी, और वो जीवित समाधि में चले गए। अब उनके जो अनुयायी हैं वो कीर्तन करते हैं, मतलब कीर्तन करते हैं, नाम जपना, कीर्तन करना, विष्णु भगवान का सिर्फ कीर्तन करते हैं। उनसे मैंने यही पूछा कि वो कौन है। तो मैंने उनकी फ़ोटो भी देखी, जो वहाँ पर जिनको वो मानते हैं विष्णु भगवान का अवतार। उन्होंने मुझे स्टोरी भी बनाई कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, विष्णु भगवान का कीर्तन करते हैं, और हम सब जो जितने भी हैं वो सारे के सारे जो सन्यासी हैं, शायद वाइट कपड़े पहनते हैं जैसे। तो बहुत महिमा जब पता चली तब मैंने कहा मैं यहाँ पे ध्यान करना चाहता हूँ। तो वो सब तो अपना कीर्तन कर रहे थे, लेकिन मेरा वहाँ पे ध्यान लगा। ध्यान तो नॉर्मल हर जगह जैसे लगता है वैसे ही लगता है, लेकिन हाँ वहाँ पर मुझे दर्शन जरूर हुए। एक माँ रूपी दर्शन हुए, जैसे भगवती माँ होती है साधारण कपड़ों में, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की वाइफ, अगर आपने देखा, माँ शारदा जी ने कहते हैं, उनके जैसी एक स्त्री के दर्शन हुए। तो उससे पहले मुझे दूसरे रूप के भी दर्शन हुए थे। जैसे काली के 2 रूप होते हैं, एक रूप जो हम सहन नहीं कर सकते और दूसरा जो साधारण रूप होता है उसका। तो वहाँ पर मैंने ध्यान किया, और जब वो पूरी चीज़ मैंने जान ली कि हाँ यहाँ पर विष्णु भगवान का
कई 100 वर्षों से जाप हो रहा है, 800-900 वर्षों से उनका वहाँ पे जाप हो रहा है, कीर्तन हो रहा है। अब वहाँ पर स्वयं विष्णु की ऊर्जा है। अगर ऐसा नहीं होता तो श्री गुरुदेव ने जो हमें दिया है वो भी विष्णु की ही ऊर्जा है, कृष्ण की ऊर्जा है। सिर्फ उस एरिया में 26 किलोमीटर के एरिया में रेगुलर मुझे वो होता था। और जब ये शांत होगी मेरी, जब मैंने जिज्ञासा मेरी शांत होगी, मुझे पता चल गया कि ये जगह है जो मुझे खींच रही थी, उसके बाद फिर मुझे वहाँ पर ध्यान होना बंद हुआ। तो मैं देखता था अक्सर वहाँ पर। फिर मैंने उसका एक वीडियो भी बनाया था कि आप सबके साथ शेयर करूँगा, 2 साल पहले की बात है। वीडियो भी बनाया था, समाओ वो वीडियो पता नहीं कहाँ चला गया, मेरा फ़ोन पुराना था, उसमें कहीं खो गया, सब मिला नहीं मुझे वो वीडियो। नहीं तो मैं आपके साथ शेयर करता वो वीडियो और वो जगह भी शेयर करता। तो कहने का अर्थ है कि जो पलाना में इस समय जो प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ भी गुरुदेव का ध्यान लगाया गया है या कॉन्टीन्यूसली किया है, वो जगह चेतन हो जाती है बहुत ज़्यादा। उस जगह पे वैसे बहुत प्रभाव रहता है। कोई भी अगर आदमी उस ऊर्जा में हो, उसे नहीं भी पता हो कि यहाँ पर है। मैं खुद अपने जीवन में महसूस करता हूँ कि जब मैं कलकत्ता में कहीं जाता हूँ, मैं बहुत कम बाहर निकलता हूँ, बहुत ही ज़्यादा कम बाहर निकलता हूँ। मतलब पहले अगर मैं 30% घर 70% घर से बाहर रहता था, 30% घर में रहता था 1 वीक में, तो अब मैं घर में 98% घर में रहता हूँ, सिर्फ 2% मैं घर से बाहर रहता हूँ। मतलब इतना ज़्यादा हम घर में रहने लगे लॉकडाउन के बाद। मैं किसी भी मंदिर के पास से भी जाता हूँ या किसी ऐसी जगह के पास से जाता हूँ जहाँ पर चेतन शक्ति है, जहाँ रामकृष्ण परमहंस की चेतन शक्ति है, या फिर काली की चेतन शक्ति है, या विष्णु की चेतन शक्ति है, या कोई भी ऐसा मंदिर है जहाँ पर चेतन है ऊर्जा, वहाँ पर जाके मेरा ध्यान लगना शुरू हो जाता है। रिसेंटली जिस दिन काली पूजा थी, उस दिन भी एक दुकान पे मैं गया हूँ और वहाँ पे मेरा ध्यान लग गया। तो मैंने देखा उनके वहाँ पर क्या है, तो उनके वहाँ पर भी रामकृष्ण परमहंस, और बहुत एक अच्छी चीज़ है। और वो बहुत दुकान बड़ी कृपा से ही चल रही है, हम ऐसा कह सकते हैं उस चीज़ को। तो जहाँ भी कोई ऐसा प्रोग्राम होता है जहाँ पर बहुत सारे शिष्य आते हैं, और गुरुदेव की जो समाधि स्थल है वहाँ पर रेगुलर लोग आते हैं, ध्यान करते हैं। और गुरुदेव के जो अवशेष हैं, जो गुरुदेव को वहाँ पर अंतिम राइट्स उनके हुए थे, वहाँ पर वो हैं। गुरुदेव स्वयं एक चेतन सत्ता, उनकी जो गुरुदेव को जब अंतिम संस्कार किया, जो राख बचती है वो उस खेत में है, तो वो चेतन परमात्मा है, श्री कृष्ण है। उसकी जो ये है अस्थियाँ भी जो होती हैं, या राख जो बचती है हमें बाद में, वो भी चेतन है, क्योंकि वो अंग वो उसको आप मिटा नहीं सकते किसी भी प्रकार से। तो पलाना धाम की भूमि उतनी ही चेतन है जितनी चेतन किसी दूसरी जगह आप कह लो। बाबा गंगाई नाथ जी की तपस्या है, काजलवास की तपस्या है। वो जो भूमि जहाँ पर गुरुदेव ने अपने आप शरीर को विश्राम दिया, जहाँ से वो शरीर छोड़ा, वो शरीर इनलाइटेंड शरीर है। वो शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है कि हम उसे उसको वहाँ पर पूजा जा रहा है या फिर उसकी वो समाधि बनाई हुई है। वो इनलाइटेंड बॉडी है, और उसने लाखों करोड़ों शिष्यों को इनलाइटन किया है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, और सारी दुनिया में उसने बदलाव लाना है। तो उसके जो शरीर की जो आप पूरी देख लो, पूरी में जो अवशेष हैं वो श्री कृष्ण के अवशेष माने जाते हैं। ठीक है, तो कितनी चेतनता है वहाँ पर, कितना है धाम, उसे एक धाम माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि श्री कृष्ण के अवशेष हैं उनके पास, ऐसा माना जाता है, हृदय का अवशेष है। तो यहाँ पर भी जो है गुरुदेव के पूरे शरीर के अवशेष हैं, और इसीलिए यह धरती बहुत चेतन है। और जब स्पेसिफिक दिन है, जिस दिन अवतरण, वो सत्ता अवतरण हुई है, और उसके नाम से भजन हो रहा है, उसके नाम से समागम हो रहा है, लाखों लोग, हजारों लोग एक साथ मिलकर उसका ध्यान कर रहे हैं, तो वहाँ पर बहुत अच्छी ऊर्जा है। नॉर्मल दिन पे भी जाते हैं ऊर्जा मिलती है, लेकिन जब बहुत सारे शिष्य आएंगे, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से आएंगे और गुरुदेव को कहेंगे, उस दिन वहाँ कृपा बरसनी तो संभव है कि गुरुदेव सबके संकटों का हरण करें, सबका मार्गदर्शन करें। इसीलिए ऐसे जो बड़े समागम होते हैं, जैसे गुरु पूर्णिमा हो गया, या गुरुदेव के जन्मदिन हो गया, या फिर बरसी के दिन हो गया, जिस दिन स्पेशल दिन माने जाते हैं, उस दिन अगर संभव हो सके तो ज़रूर आओ और दूसरों को भी बताओ। अगर आ नहीं सकते तो लोगों को वहाँ आने तक प्रोत्साहित करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी रूप से प्रोत्साहित करो, लेकिन वहाँ तक लोग पहुँचे, उनको बेनिफिट हो, तो भी ऊर्जा जिस दिन जैसे हम ध्यान करते हैं, ग्रुप में ध्यान करते हैं, जहाँ जहाँ बैठते हैं, तो वी आर कनेक्टेड। जैसे एक फ़ोन दूसरे फ़ोन से कनेक्ट होता है,
होता है कि नहीं होता है सिग्नल से। तो हम जब एक साथ ध्यान कर रहे हैं, इतने लोग ध्यान करते हैं, 100 लोग के आसपास रोज़ ध्यान करते हैं शाम को सुबह, तो वो एक वायरिंग है, एक ऊर्जा है जो सबको मिलती है, क्योंकि हम सब एक ही ध्यान कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो मेरे जीवन में वो घटना नहीं घटती जिसका मैं साक्षी हूँ कि सिर्फ पास से गुजरने से वो आरती हो जाए पूरी की पूरी, बिन रुकती नहीं, वो क्रियाएं रुकती नहीं जब तक उसका भेद खुलता नहीं कि यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर भी मैं हूँ देख। तो वो चेतनता जब अंदर आ जाएगी, जहाँ जहाँ वो है और जहाँ जहाँ मेन रूप है, सारी जगह तो चेतन है ना, स्मित चेतन है, लेकिन कहीं कहीं वो विशेष रूप से, इसीलिए विशेष जगहों पे जाने से हमारा ध्यान गुण लगता है। जैसे काजलवास में जाते हैं तो अलग ही नज़ारा है ध्यान का, और बाबा गंगाईनाथ के जाओ तो वहाँ पर जिनका कभी ध्यान नहीं लगता उनका ध्यान लग जाता है जामसर में, ठीक है। और गुरुदेव के यहाँ जाने से तो निर्विचार हो जाता है आदमी, लास्ट स्टेज जिसे कहते हैं निर्विचार हो जाना। तो ऐसी स्थिति हो जाती है पलाना जाने से, जो मैंने फील किया, ये मेरा अनुभव है। तो इसीलिए जितने हो सकते हैं आप वहाँ पर पहुँचो और इस चीज़ का प्रचार प्रसार करो, सोशल मीडिया पे करो, लोगों को बताओ। और छोटे वीडियो, जैसे मैंने कहा था, मुझे मीना बहन ने भेजा है, एक वीडियो उन्होंने भेजा तो मैंने उसे अपलोड कर दिया, अच्छा लगा मुझे। मैं भी अपना बनाऊँगा, अपनी वाइफ को कहूँगा, बेटे को कहूँगा कि बनाए और उसको हम अपलोड करें। तो आप भी इस चीज़ का प्रचार प्रसार करो, जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनकी सहायता करें, और ख़ुद भी आएँ और इस जगह का, इस समय का खूब अच्छे से इसका लाभ उठाएं आप, ठीक है। चलिए, ये पलाना की बात करना चाहता था मैं। अगर किसी को पलाना के बारे में कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हैं। पानी रख के जाना है आपको। किसी को बात करनी है पलाना के बारे में, कुछ जानकारी कुछ चाहिए? और वहाँ पर जो रेगुलर अपडेट आ ही रही है कि 23 तारीख को शाम को भजन संध्या है, और अगले दिन सुबह और प्रसादी का भी प्रोग्राम है, खाने पीने का शायद वहाँ पर है। प्रसादी जो आएंगे वहाँ पर भजन संध्या में, तो रात का खाना वहीं पर ही होगा। और सुबह 11 बजे फिर शुरू होगा ध्यान कार्यक्रम, दीक्षा कार्यक्रम, मंत्र जाप, जो भी वहाँ पर कार्यक्रम है। उसके बाद भी प्रसादी है, मतलब दोपहर का खाना वहाँ पर मिल जाएगा आपको। उसके अलावा रहने का इंतज़ाम भी उन्होंने वहाँ पर किया हुआ है, जैसा मयूर भाई से मुझे पता चला है कि उन्होंने कहा रहने का इंतज़ाम है। फिर भी मयूर भाई का नंबर आप सबके पास होगा, जो भी जा रहे हैं एक बार, तो आप उनसे एक बार बात करना, पूछ लेना कि क्या रहने का स्थान कैसे है, कोई धर्मशाला है या फिर कुछ और व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है। तो वो आप व्यवस्था एक बार मयूर भाई से ज़रूर बात कर लेना, ठीक है। और बाकी जो अपनी व्यवस्था कर सकते हैं या फिर पहुंच सकते हैं रात को और सुबह, तो फिर आप बीकानेर में है रुकने की जगह। लेकिन अगर जो लोग कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, अगर उनको एक बार पता चल जाए कि ये चीज़ है और आप अगर रह सकते हो तो रहना, अदरवाइज़ आप उनको बता देना कि मैं यहाँ रुकने में कंफर्टेबल हूँ या ऐसे हूँ, जैसे भी आपकी सुविधा होती है। आप एक बार जाने से पहले उनको एक बार बात कर लें। और जो सेशन से जुड़े हैं या फिर जो एक साथ जाना चाहते हैं, इधर से ग्रुप की तरह जाना चाह रहे हैं, उनके लिए तो ग्रुप बनाया हुआ है 24 नवंबर पलाना बोल के, और उस ग्रुप में आप अपनी एक्टिविटी डालो। तो 15 तारीख के बाद मोस्ट प्रोबेबली हम कुछ फाइनल करेंगे कि हमें कहाँ रुकना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हालांकि पता तो वहीं जाके लगेगा, लेकिन 15 तारीख के आसपास थोड़ा सा इसको, पहला प्लान तो है मेरा एक, लेकिन अभी 15 तारीख के बाद उसको फिर फुल फाइनल कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब आप कुछ बात करना चाहते हैं, कोई अनुभव आप शेयर करना चाहते हो तो कीजिए।
कोई कुछ नहीं है, कुछ मुद्दा नहीं है। मौन रखना है क्या आज सत्संग में? अच्छी बात है फिर तो। हाँ? जय गुरुदेव। अभी हमारा ध्यान नहीं टूटा है। अभी हम ध्यान में ही है। बहुत अच्छी बात है फिर तो। मौन अच्छी बात है जय अगर हम। गुरुदेव। हाँ जी बाबूलाल जी। मैं यूं पूछ रहा था कि वो गुरुदेव की समाधि स्थल है, वहाँ जगह तो बहुत कम है, तो फिर इतने गुरु भाई आएंगे तो वहाँ पार्किंग या वन वे रास्ता है, तो फिर क्या व्यवस्था रहेगी वहाँ? रास्ता तो काफ़ी है, जगह तो काफ़ी है वहाँ पर, जगह तो बहुत है पीछे, समाधि के पीछे भी, क्योंकि अगर हम सिर्फ आगे देखेंगे ना तो हमें लगेगा कि वहाँ पर 500 लोग आ पाएंगे, 1000 लोग आ पाएंगे, लेकिन अगर हम नहीं, जगह चारों वो तरफ खाली जगह तो खूब है, मगर गाड़ियों की व्यवस्था क्या होगी वहाँ, गाड़ी, गाड़ियों को रुकने के लिए? हाँ गाड़ी, वो तो रेगिस्तान ही है, वो तो ओपन ही है, उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है। वो अच्छा यूं। पीछे में थोड़ा एक अगर देखें, जब हम अंदर घुस रहे हैं 2-3 किलोमीटर, तो गुरुदेव के अच्छा 1 किलोमीटर के एरिया में देखें तो वहाँ पर तो जगह ही जगह है, बहुत जगह है। बस ये है कि वो बहुत पास नहीं आ पाएंगे समाधि स्थल के, थोड़ा दूर रहेगी हाँ गाड़ी, हाँ, थोड़ा दूर रहेगी, थोड़ी यही दूर कह रहा था रहेगी, मैं। हाँ थोड़ी दूर रहेगी गाड़ी। अब डिपेंड करता है, क्योंकि अब सिर्फ आगे आगे बैठने से तो होगा नहीं, मुझे लगता है चारों तरफ आयोजन करना पड़ेगा। अगर पीछे में आयोजन हाँ नहीं हाँ करते हैं तो फिर गाड़ी पीछे की तरफ लगा सकते हैं ताकि पास रहे। अगर चारों तरफ इंतजाम करेंगे तो फिर थोड़ी दूर 1 किलोमीटर के 500 मीटर के एरिया में रखना पड़ेगा, ये हो सकता है। जी सर। हाँ जी, जी सर, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरु। चलो अच्छी बात है, जो लोग आ रहे हैं वो ज़रूर एक बार बात भी कर लें, मयूर से भी बात कर लें, क्योंकि वो इंतज़ाम कर रहे हैं, वहाँ पर हैं, तो क्या इंतज़ाम है, कौन है वहाँ पर, एक बार देख लें आप ज़रूर। नंबर उन्होंने दिए हुए हैं सारे ग्रुप्स में, 2 नंबर दिए हुए हैं, उन पे बात करें ज़रूर। कल एक प्रश्न था, किसी का ग्रुप में था, तो वहाँ पर कुछ बात चल रही थी, उस पे मैंने आज गुरु प्रेरणा से कुछ लिखा था। वो ये लिखा था कि जो हमारी डायरेक्शन है, मतलब जो साधक जब आ जाता है साधना में, तो 3 फेसेस जो हैं वो साधना के हैं किसी भी इंसान के जीवन में। पहला फेस तो तब है जब उसके जीवन में गुरु नहीं है, तो वो अपना जीवन जीता है, वो पूर्ण रूप से जीवन में है, ठीक है। अब जीवन में उसे बहुत कुछ प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है, तो जीवन में उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं, ठीक है। बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि मुझे ये करना था, ये नहीं कर पाया, या मैं ये कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो पा रहा है। तो जीवन की कसौटी कह लो, एक्सपेक्टेशंस कह लो, महत्वाकांक्षाएं कह लो, तो जीवन में बहुत महत्वाकांक्षाएं रहती हैं। ये एक साधारण जीवन है बिल्कुल। फिर एक जीवन है साधना का। साधना में भी 2 साइड्स हैं जीवन की, साधना में आने के बाद। पहली तो ये कि हम साधना कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो चेतना की स्थिति है वो किस तरफ की है, किस साइड की है, ठीक है। अब ये चेतना की स्थिति ही साइड डिसाइड करती है साधना के अंदर में। किसी ने पूछा कोई पर्टिकुलर आसन लग रहा है तो कौन सी स्थिति है, किसी को कोई आसन लग जाए, कोई मुद्रा लग जाए, तो वो कहाँ पहुँच गया, उसकी चेतना कहाँ पहुँच गई है। तो कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा लग जाए तो वो अगर क्रिया भाव है तो अभी तक नीचे काम चल रहा है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि ऊपर की जो समाधि है उसमें नहीं कुछ होता होगा। ऊपर की समाधि में शरीर का कोई विशेष स्थिति की ज़रूरत नहीं है कि हम पद्मासन में बैठेंगे और हमारी समाधि लगेगी तो हम पद्मासन में बैठे होंगे या शीर्षासन में बैठे होंगे या किसी पाठ में बैठे हो। समाधि जब लगनी है तो शरीर तो बस ऐसा ऐसा बस रहेगा, बस बैठे हो तो बैठे हो, उसमें कोई पर्टिकुलर आसन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऊपर की स्टेजेस में शरीर सिर्फ एक मीडियम है कि प्राण उठ के ऊपर चले गए हैं बस, उसके बाद शरीर बस मृत शरीर की तरह ही है, उससे आसन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। तो आसन वगैरह जब भी लग रहे हैं तो वो अभी तक प्राण उठ के स्थिर हो सकें वैसी स्थिति प्रकट नहीं हुई है। इसीलिए मुद्राएं और आसन जो लग रहे हैं वो एक रास्ता बना रहे हैं, एक रोड बना रहे हैं ताकि आप वहाँ जाके रह सको। ठीक है, तो ये बात है पहली बात। तो अब दूसरी बात ये है कि जीवन और साधक जीवन में दो चीज़ें हैं। पहली कि जीवन चल रहा है बढ़िया, साधना कैसी चल रही है, साधना भी अच्छी चल रही है। तो साधक का जीवन चल रहा है, जीवन में साधना चल रही है। ठीक है, ये नॉर्मल साधक जो चला आ रहा है, जो जिसमें परिवर्तन नहीं है, साधक है लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं है क्योंकि मेन जीवन चल रहा है और उसमें साधना चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न खड़े होते हैं कि साधना से मुझे ये प्राप्त नहीं हुआ, या साधना से मुझे ये लाभ नहीं हुआ, या फिर मैं कर रहा हूँ साधना लेकिन वो मेन गाड़ी जीवन की है और साधना से एक्सपेक्टेशंस शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई साधक नहीं है और नॉर्मल जीवन चल रहा है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं जीवन से, जो उसके अधिकार क्षेत्र में होता नहीं है तो वो एक्सपेक्टेशंस वहाँ रहती हैं। साधक जब साधना में आता है, जीवन जीता रहता है, आर्थिक जीवन जीता रहता है, साधना भी करता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस की अब जीवन को छोड़ के साधना से होने लग जाती हैं। इसका भी यही अर्थ है कि अगर एक्सपेक्टेशंस हैं साधना से, मेरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी या फिर मुझे भौतिक लाभ होंगे या फिर मैं इन चीज़ों से बाहर ऊपर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, तो समझ लो कि अभी साधक नीचे के स्तर में है, भौतिक स्तर में है और उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं साधना से। साधना आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए नहीं है, वो बिल्कुल अलग धारणा है साधक की। अब दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि साधक का जीवन साधना है, जीवन उसका साइड किक हो जाता है या साइड व्हील्स हो जाते हैं, तो वो साधना कर रहा है सिर्फ, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस अब कुछ नहीं है, साधना से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। क्योंकि जब तक साधना चलती है तब तक निरोगी काया हो जाएगी। अगर कोई कहता है कि साधना मेरी चल रही है और मैं पूरी तरह से निरोग हूँ, एनर्जेटिक हूँ और मैं सारे काम कर पा रहा हूँ, ये कर पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ, तो मुझे ऐसी साधना समझ में नहीं आती। एक बिल्डिंग अंडर प्रोसेस है, उसमें आप रह नहीं सकते, कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना हो, उसमें पूरी बिल्डिंग बनती है, लाइटिंग वाइटिंग लगती है, सब कुछ होता है, उसके बाद वो रहने के लायक बनती है। तो जब तक वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें काम चल रहा है अभी तक तो वो पूर्ण एफिशिएंट नहीं है, उसमें रहना ठीक नहीं है। तो साधना का जो जीवन है, साधक का जो जीवन है, जब वो साधना को प्राइमरी मान लेता है, उसके बाद उसके बहुत सारे परिवर्तन शरीर में आने, बहुत कुछ आना, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन शरीर है एक तरह से। ठीक है, तो उसको देख के उसमें खुशी होना कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अब एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में तो हो सकता है लाइटिंग नहीं हुई, पानी नहीं बना, पहले उसका कुछ और कर रहा है, वो कुछ और हो रहा है, तो ये दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। अब इस दृष्टिकोण को अगर हम इस दृष्टिकोण से ना देखें, अध्यात्म के दृष्टिकोण से देखें, तो महर्षि अरविंदो के जीवन में वैसी ही घटना घटी। जब अलीपुर जेल में उनको श्री कृष्ण ने कहा कि जो तू अभी कर रहा है, फ्रीडम फाइटिंग जो कर रहा है, जो देश की जो आज़ादी के लिए तो लड़ रहा है, ये तो बाहरी जीवन में जी रहा है, मैं चाहता हूँ कि तू साधक बन जा, साधना में आ जा, और साधना में भी एक फ्रीडम है जिसके लिए तू संघर्ष कर। मैं नहीं चाहता कि तू इस चीज़ के लिए संघर्ष करे और तेरा जीवन बर्बाद हो जाए ऐसी किस्ते, तेरे से बेहतर लोग हैं मेरे पास इस काम के लिए, लेकिन तेरे लिए मेरे को अलग काम है, तेरा संघर्ष, तेरी क्रांति अलग देना चाहता हूँ, तेरी आज़ादी का मुद्दा अलग देना चाहता हूँ। तो तू सच्ची स्वतंत्रता की तरफ बढ़ और लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार कर, आने वाले समाज को इसलिए तैयार कर, मेरा आह्वान कर, मुझे नीचे बुला, ताकि मैं वो परिवर्तन करूं कि लोग जो हैं वो साधना में जो हैं और जो आना चाहते हैं, जो नॉर्मल जीवन में हैं वो तो रहेंगे, उनका तो मुश्किल है, लेकिन जो लोग साधना में आ रहे हैं उनका परिवर्तन हो नहीं रहा है, और वो आने के बाद भी
क्रियात्मक बदलाव में नहीं आ रहे। तो इन जो लोग साधना में आ रहे हैं या आना चाहते हैं, उनके लिए उनको साधना में आने के बाद भी दूसरी तरफ लेके जाने के लिए प्रयास करना है, उसके लिए कुछ करना है। तो यहाँ पर बदलाव आते हैं कि जब कोई साधक है, जीवन में साधना करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, सब कुछ करता है, तब भी वो नीचे के भौतिक चक्रों में ही व्यवहार करता है, क्योंकि वो जीवन के हिसाब से साधना करता है, जीवन को प्रमुख मान के। एक साधक सोचता है कि मैं 100 साल जीऊँ, 90 साल जीऊँ, 140 जीऊँ, क्योंकि साधु जीते हैं 190 साल, 80 साल, 130 साल, 120 साल, 100 साल, तो मेरी उम्र कम से कम 90 साल हो जाए, मैं साधना कर सकूँ, ये सारी कर सकूँ। ये सारी की सारी जो थॉट प्रोसेस है साधना के प्रति, ये सारी गलत धारणा है कि मेरी साधना पूरी करनी है मुझे और उसके बाद मुझे ये करना है, वो करना है। ये साधना का वो नहीं है, विषय नहीं है। उम्र से साधना रिलेशन, कोई साधना का रिलेशन नहीं है उम्र का। हालांकि शरीर की एक अवस्था होती है कि जब आप थोड़े यंग हो तो बॉडी फ्लेक्सिबल है, साधना करने में थोड़ा ध्यान लगता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मुझे, जिसका प्रोस्पेक्टिव ये रहता है कि मैं भगवान का ध्यान करता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ या ये करता हूँ तो मेरी उम्र लंबी हो जाएगी और मैं और लंबी उम्र करके करूँगा, तो वो साधक नहीं है। अभी जो इस शरीर में है या इस शरीर की कल्पना में है या शरीर के प्रयोजन से कुछ कर रहा है, तो वो साधक नहीं है। ये परिवर्तन नहीं है, चाहे कितना भी ध्यान कर लो, कितना भी कुछ कर लो। लेकिन जब इंसान भौतिक चक्कर से ऊपर उठता है, यानी कि हृदय जो है, ये परिवर्तन है। क्योंकि जितने लोग कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ या फिर मेरा अच्छा व्यवहार है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, हो सकते हैं अच्छा इंसान हो सकते हैं, आप सत्य बोल सकते हो, सब बोल सकते हो, लेकिन एक सत्य हृदय से नीचे का है। तीनों चक्रों में भी एक सत्य निवास करता है और एक सत्य हृदय में निवास करता है। जो चित्त का सत्य है वो मिश्रित सत्य होता है, कभी भी पूर्ण सत्य नहीं होता। कहीं ना कहीं उसके भाव में, शब्द में या फिर किसी चीज़ में थोड़ा बहुत झूठ आ जाता है। तो अगर कोई बहुत ही सच भी बोलता है तो कहीं ना कहीं वो झूठ ले लेता है, तो वो पूर्ण रूप से नहीं होता, सही नहीं होता, मतलब स्थापित नहीं होता, परिवर्तन नहीं होते उससे। सारे के सारे परिवर्तन का सिर्फ अर्थ इतना ही है कि जीव भाव में जीने वाला साधक आत्म भाव में आ जाता, बस ये मेन परिवर्तन है कि मेरा भाव जीव नहीं रह के आत्म हो जाए। लेकिन आत्म भाव जब हो जाता है तो फिर भौतिक जीवन जीरो होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। हालांकि आप गुरुदेव जो कहते हैं कि भौतिक सुख प्राप्त होंगे और मोक्ष मिलेगा, ये सही बात है, लेकिन आत्म स्थिति होने के बाद, बदलाव शुरू होने के बाद, आत्मा सिर्फ आपके पढ़ाई लिखाई पे, आप लड़का हो लड़की हो, पढ़ाई किया है या कुछ किया, उसको किसी भी चीज़ को विश्वास नहीं करती। वो पूरा चित्त नेगेटिव जीरो कर देती है, शून्य कर देती है। उसकी एक ही लाठी है, आत्मा की एक ही लाठी है, सत्य, बस। जिस दिन आत्मा जागृत होनी शुरू हो जाती है, दृष्टाभाव शुरू हो जाता है, आपको हर चीज़ का मूल स्वरूप पता होना शुरू हो जाता है। अंदर से जैसे लेंस लग जाता है या अंदर से पता लगना शुरू हो जाता है कि किस वस्तु का रहस्य क्या है, इसका असली सत्य क्या है। कोई 10 मुखौटे पहन के भी आपके सामने आ जाएगा तो आपको वो मुखौटों के अंदर दिखना शुरू हो जाएगा। इसे ही दृष्टाभाव कहते हैं कि आपको उसका सत्य स्वरूप दिखेगा। लेकिन दिखेगा तब जब सत्य की घटना घटेगी आपके जीवन में। ठीक है, साधना सबकी होती है, साधना में असेंड भी करते हैं, लेकिन ये सत्य घटित होने वाली बात सबसे ज़्यादा विशेष है। साधना में अगर कोई कहे मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ, कहाँ पर नहीं पहुँचा हूँ, तो ये सारे प्रश्न कोई मायने नहीं रखते। मायने रखता है कि आपके जीवन में आत्मा ने अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया है कि नहीं कर दिया। अगर रत्ती भर भी किसी भी भाव में अगर झूठ बचा हुआ है तो वो आत्मा अभी तक मेन सीट, ड्राइविंग सीट पे नहीं है, चित्त ही है। आत्मा भी होती है लेकिन उसको ड्राइविंग सीट पे हम आने नहीं देते, हमारे व्यवहार की वजह से या सराउंडिंग की वजह से आती नहीं है। लेकिन जिसने सरेंडर कर दिया पूरी रूप से, जिसने कह दिया कि मेरी साधना चल रही है, उसमें जीवन है और मेरी अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कि साधना से मुझे क्या प्राप्त होगा, क्या नहीं होगा, उसकी मेन ड्राइविंग सीट आत्मा है और वहाँ पे पूर्ण रूप से सत्य घटित हो गया और वहाँ पर फिर कोई गुंजाइश नहीं है। फिर आपका कंट्रोल नहीं है, ना आपके शरीर पे, ना आपके मन पे, ना आपकी बुद्धि पे। फिर आप अपने शरीर के और इस भौतिक जीवन के ड्राइवर नहीं हो, जो आप अभी तक मान रहे थे कि मैं हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। फिर वो पूरा ख़त्म कर देती है चीज़। इसीलिए वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे चेंजेस वो अपने हिसाब से करते हैं और हम इस तरफ ही रहते हैं। आत्मा को फील, उसको चीज़ को फील तो कर पाते हैं, लेकिन
जिस दृष्टा भाव से वो परिवर्तन लाती है वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम रहते हैं अनभिज्ञ ही, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन बहुत तेजी गति से आते हैं। अब जब ये प्रकट होता है, जब आत्मा प्रकट होनी शुरू होती है, तो वो हमें अपने मैं भाव से मुक्त करना शुरू करती है। इसका अर्थ अपने चित्त से मुक्त करना शुरू करती है। ये जो परिवर्तन होना शुरू होती है, ये सत्य के आधार पे होना शुरू होता है। मैं बोल रहा हूँ ये वाला सत्य नहीं कि मैं सबसे सत्य कहता हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ये वाला सत्य नहीं है। ये जिस सत्य की बात कर रहे हैं हम, जिस सत्य को आत्मा मानती है, उसके लिए शब्द, अर्थ, ये चीज़ें मायने ही नहीं करती। अगर वो व्यक्ति 20 साल मौन में चला जाए ना, तो भी वो सत्य ही है। उसका अर्थ ये नहीं कि वो बोल तो रहा नहीं, वो कुछ तो बोल नहीं रहा, तो सत्य कैसे हो गया। तो जब तक हम ये समझते हैं कि बोलने वाला सत्य है या कम्युनिकेशन में आने वाला सत्य है, तब तक वो आप गलत सोच रहे हो, फिर वो सत्य नहीं है। शब्दों के सत्य को सत्य नहीं मानना चाहिए, ठीक है। शब्दों में तो सोचो कोई सिद्ध पुरुष है या फिर कोई कुछ है, तो वो कहेगा आज शाम को मैं यहाँ पर आता हूँ या फिर मैं ये करता हूँ, और वो किसी कारण वहाँ पे नहीं आया, आपने कहा झूठ बोला उसने तो। लेकिन हो सकता है कि वो क्योंकि उसकी ड्राइविंग लाइफ नहीं है, वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है इस समय। वो कहता है कि हाँ जीवन भी है साथ में, भौतिक जीवन भी चल रहा है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और वो नहीं पहुँच पाता है क्योंकि वो ड्राइविंग सीट पे नहीं है। हालांकि उसने कहा है, और उसको इस चीज़ का नहीं होता क्योंकि प्रायोरिटी उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की हो जाती है। तो ये उसने कहा वो झूठ हो गया, ये वाला सत्य झूठ में नहीं फंसना। अगर आप सच्ची में किसी तत्वज्ञानी से मिलोगे या फिर किसी सत्य की धारणा वाले इंसान से मिलोगे कि ये वाले शब्दों में कि ये कहा था लेकिन ये हुआ नहीं, तो वो शब्दों का सत्य की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर आत्मा को शब्दों से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। क्योंकि शब्द सिर्फ भौतिक जीवन में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, और इसमें हमारा पूर्ण अधिकार होता नहीं जीवन के ऊपर में, या हमारे शरीर के ऊपर में, मन के ऊपर में अधिकार नहीं है। तो हम अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो कई बार नहीं कर पाते, ठीक है। तो उससे हताश नहीं होना चाहिए। आत्मा का सत्य का अर्थ है कि आपका जो व्यवहार है, जो आप हो, वो पूरा आत्म रूप में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। इस स्थिति में जो चीज़ें सामने आनी शुरू होती हैं, या फिर जो सारे प्रश्न के हल जो मिलने शुरू होते हैं, वो आपको अंदर से मिलने शुरू होते हैं, सारे के सारे प्रश्न। और ये बड़ी अद्भुत बात है कि सारे प्रश्न आपको अंदर से मिलने शुरू हो जाते हैं। जैसा गुरुदेव ने कहा है कि आपको अंदर से 100 गुना सही जवाब मिलेगा, वो यही स्थिति है, वो आत्म स्थिति की बात की गई है। अगर साधक सोचे कि गुरुदेव ने कहा था मुझे अंदर से जवाब मिलेगा, मुझे नहीं मिल रहा, तो गुरुदेव झूठ बोल रहे हैं, वो स्थिति नहीं है। वो बात गुरुदेव की सत्य है, लेकिन आपकी वो स्थिति नहीं है, या मेरी वो स्थिति नहीं है कि मुझे सारे आंसर अपने आप से मिल सके। अब जो मैं कह रहा था कि हाँ, जो ऋषि अरविंदो को जो कही गई थी बात कि तू जाके सच्ची स्वतंत्रता लेके आ, तो जो स्वतंत्रता की बात की गई है, वो स्वतंत्रता जो है वो मैं से स्वतंत्रता की बात की थी उन्होंने। श्री कृष्ण ने कहा था कि इनको मैं से स्वतंत्र कर। ये साधक कहते हैं कि मैं साधक हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे ये प्राप्त नहीं हो रहा, तो इनको इस मैं से मुक्त कर दे, और इनको साधना प्राइमरी करनी ज़रूरी है इनकी। हालांकि ये भौतिक जीवन में है, भौतिक जीवन में रहते रहते इनको पता ही ना चले कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को बड़ी ही गंभीरता से बुना गया है ऐसे बैटर की तरह जो आपके पास मिला है। तो गुरुदेव जब आते हैं तो कहते हैं मैं तुम्हें भौतिक सुख और मोक्ष दोनों दूंगा। तो ये सही बात है कि जीवन में जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो क्या भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं आपको पकड़ के कहता नहीं तो अब इधर आ जा, तो आपका भाव बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि अगर आपका ये है कि मैं साधना जीवन का सिर्फ हिस्सा है, गुरुदेव ने कहा मोक्ष मिल जाएगा और हमें अपना जीवन जीना है, तो आपका मेन कॉन्सेप्ट या भाव अगर ये है कि मुझे जीवन में भोग मिलेगा, गुरुदेव ने कहा सब भोग मिलेंगे, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ वही रहता है ना, तो वो ज़बरदस्ती नहीं होती, फिर हमें उन्हीं चीज़ों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि साधना में बल होता है बहुत, और हमारे भाव के हिसाब से वो होती जाती हैं चीज़ें। हालांकि 2-3 बार या 4 बार 6 बार 10 बार 50 बार उस चीज़ को रोका भी जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन ईगो अगर हो जाए तो वो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो साधना में साधक कई बार इस तरफ आ ही नहीं पाता, सरेंडर हो ही नहीं पाता। सरेंडर समझता है कि मैंने सरेंडर किया हुआ है, लेकिन भौतिक सुखों में ज़्यादा हो जाता है। अगर ऐसा होता, सिर्फ भौतिक सुख होते और साधना साइड की होती, तो पतंजलि अष्टांग योग की कोई अहमियत नहीं होती। पतंजलि अष्टांग योग का दूसरा सूत्र है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है,
और चित्त की वृत्तियों का अर्थ है मन में उठने वाली जो तरंगे हैं, उसका अर्थ ही जीवन की महत्वाकांक्षाएं हैं। तो अगर वो कहते हैं सेकंड सूत्र में कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया, यानी कि जो भावार्थ है इस जीवन का, जो भाव है या जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं या आकांक्षाएं हैं, उनको शून्य करने की बात करते हैं कि कोई आकांक्षा महत्वाकांक्षा जीवन में उठे नहीं। और वो तभी हो सकता है, और जो ड्राइविंग में नहीं हो सकता, वो तब हो सकता है जब ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए और आत्मा अपने आप को स्थापित करना शुरू करे, धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो। एक दिन से करेंगे तो गाड़ी उलट जाएगी, बिल्कुल उल्टा काम हो जाएगा। तो वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन, आदमी को धीरे धीरे बदलना शुरू होता है। लेकिन सरेंडर जरूरी है, यहाँ पर समझना जरूरी है साधना को कि जिस सत्य की बात वो कर रहे हैं, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, वो क्या है। वो स्थूल की बात नहीं कर रहे, स्थूल शब्दों की बात नहीं कर रहे, ठीक है। वो सरेंडर में वो जब भेद खुलने शुरू हो जाए, अपने अंदर से जवाब मिलने शुरू हो जाए, तो समझ लो कि आपने आत्मा को जगह दी है। और बच्चों के लिए ज़्यादा आसान है ये चीज़, क्योंकि वो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं या जो उनका प्रयोजन है, उसमें अहंकार की कोई वैल्यू नहीं रहती इनिशियली। वो बिल्कुल अपने दूसरे जगत में होते हैं जहाँ पर ईर्ष्या, द्वेष, राग, ये सारी चीज़ें, एक्सपेक्टेशंस उनके जीवन में कोई नहीं होती। वो डिपेंडेंट ऑलरेडी अपने पेरेंट्स पे। और उनकी अगर महत्वाकांक्षा हो सकती है तो खाने पीने की हो सकती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आज हुई और कल ख़त्म हो जाती हैं, वो कंटिन्यूस रेजिस्ट नहीं करती। लेकिन एक अडल्ट आदमी की, डेवलप आदमी की सारी चीज़ें जो है वो डिपेंड कर, वो नहीं उठती। मैं अगर बचपन में किसी से गुस्सा हूँ तो हो सकता है मरते दम तक मैं उससे गुस्सा रहूँ। मैंने कहा इससे बात नहीं करनी, इसको मेरे आने भी नहीं देना। मैं मर जाऊँगा तो इसको मेरे लास्ट राइट में भी आने नहीं देना। तो वो बात हुई है पता नहीं 30 साल 50 साल पहले, और वो कह रहा कि मैं मर जाऊँगा तो नहीं आना चाहिए। तो ये ईगो ही है प्रॉब्लम। इसीलिए एज अगर कम होती है तो उसका आवरण कम होता है, इसलिए साधना करनी ईजी होती है, ठीक है। ये एक पॉइंट है। और बच्चों के लिए इसलिए इजी है ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि वो फंसे नहीं है वहाँ पर, भाव में नहीं फंसे हुए। अब जो ऋषि अरविंदो को कहा कि सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करनी है, यही करना है, और गुरुदेव ने वही आपके साथ आके किया है कि आप अपने मैं से मुक्त हो जाओ, कि मैं करता हूँ, तुम्हारा काम है नाम जप और ध्यान, बाकी तुमने मुझ पे छोड़ना है। तो उन्होंने एक तरह से कह दिया कि तुम अपने कर्ता भाव से मुक्त हो जाओ, कि तू कुछ कर रहा है या ये कर रहा है वो कर रहा है, तूने कर्ता भाव लेना है तो तू नाम जाप कर ले। उसमें भी तेरे को एजपा जब हो जाएगा तब तेरा कर्ता भाव मंत्र जाप में खत्म हो जाएगा। फिर तू ये भी नहीं कह सकता कि मैं जप रहा हूँ। फिर तो एजपा जाप चल रहा है। फिर नाद आ जाएगा तो तू ये नहीं कह सकता कि मैं नाद बजा रहा हूँ, वो तो नाद चल ही रहा है तेरा। तो तेरी साधना भी आगे ऑटोमेटिक ही चलेगी, तुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी तेरा कर्ता भाव खत्म हो जाएगा। तो पहले शुरुआती कर्ता भाव अपना खत्म कर। तो स्वतंत्रता की बात है कि मैं अपने चित्त से मुक्त हो जाऊँ, मैं अपने जीवन को मेन ट्रैक से लेके साधना के मेन ट्रैक को रखूं, कि साधना में एक्सपेक्टेशंस नहीं होनी चाहिए। साधना में किसी प्रकार की, और जितने भी हम लोग साधक हैं अभी शुरुआती तौर पे ही हैं सारे के सारे ऑब्वियसली, तो हमारा सबसे पहली एक्सपेक्टेशन है कि मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं मंत्र जाप नहीं कर पाता या कुछ भी नहीं कर पाता। अगर इसको किसी पुराने साधक के हिसाब से देखो, जिसको ये दिक्कत आई थी और बाद में वो देखता है कि ये तो दिक्कत थी नहीं एक्चुअली, ये तो सिर्फ बात इतनी थी कि मैं कॉन्टिन्यूसली विश्वास करके बैठा नहीं, या फिर मैंने नहीं किया और मुझे ऐसा लगता रहा कि मुझसे हो नहीं रहा है या कुछ भी है, तो उसको पता है। लेकिन वो सारी बातों का जवाब नहीं दे सकता उस चीज़ के लिए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें अभी 6 साल 8 साल के बाद जब पता चलती है कि ट्रांसफॉर्मेशन तो सब कुछ अपने आप ही हो रही थी, मैंने सरेंडर नहीं किया था बस जस्ट। तो सारी बात सिर्फ सरेंडर की है कि जो साधक है साधना में आने के बाद भी अगर मुख्य जीवन के आधार पे साधना चल रही है तो अभी घटित नहीं हुई चीज़। अगर साधना चल रही है उसके साथ जीवन है तो फिर झूठ की गुंजाइश नहीं बचती किसी भी प्रकार से, ठीक है। शब्दों की बात मैं फिर बोल दूं कि सत्य शब्द नहीं है, शब्दों में सत्यता की कसौटी को आप नाप नहीं सकते, ठीक है। तो उसी पे आज मैंने एक लिखा था जो जिस पे ये बात कर रहा हूँ कि पहली बात की जो परिवर्तन है वो हृदय से शुरू होता है। हृदय में आत्मा निवास करती है, हृदय ही उत्थान का कारण है, हृदय ही पतन का कारण है। जब तक चेतना नीचे के भौतिक जगत में रहती है, भौतिक जीवन में रहती है, आकांक्षाओं में रहती है, तो सिर्फ पतन ही होता है, चाहे आप कितने भी समृद्ध क्यों ना हो, लेकिन वो पतन ही है। बहुत लक्ष्मी मिल जाना, बहुत धन मिल जाना, सारे बच्चों का सेटिंग हो जाना, सब कुछ हो जाना, ये तरक्की नहीं है, ये भौतिक जीवन में आत्मा की दुर्गति ही है। आत्मा और ज़्यादा फंस जाती है उस चीज़ में। तो हृदय से नीचे सिर्फ पतन है, उत्थान नहीं है।
और हृदय से जब उत्थान शुरू होता है तो वो सत्य के हिसाब से शुरू होता है। तो हृदय का निवास, हृदय का संबंध आत्मा से है और किसी चक्र से नहीं है, उसका संबंध और किसी चीज़ से नहीं है। सत्य और आत्मा ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, अलग भी नहीं है। जिसकी आत्मा में उत्थान हो रहा है उसके सत्य में उत्थान हो रहा है। इसीलिए आत्मा को आप शब्द नहीं दे सकते, आत्मा को आप भाव नहीं दे सकते, आत्मा को अर्थ नहीं दे सकते। इसी तरह सत्य को जानने के लिए भी आप शब्दों से नहीं समझ सकते, अर्थ से नहीं समझ सकते, भाव से नहीं समझ सकते। तो जो सत्य है, जो घटित होता है, जो साधना है, जो सत्य है, जिसके आधार पे ही सारा परिवर्तन आता है, वो आत्मा है। आत्मा को ही पर्यायवाची शब्द में सत्य दे दिया गया है। और जब कोई मनुष्य मरता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है। ये पर्यायवाची हैं दोनों, राम और सत्य पर्यायवाची हैं। इसीलिए अगर आपको ये जानना है कि मेरी साधना कहाँ पर पहुँची है, तो आप अपने जीवन में सिर्फ ये देखो कि राम घटित हुआ कि नहीं। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में सत्य घटित हुआ कि नहीं हुआ। और फिर से मैं कहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि मैं सत्य सबके साथ बोलता हूँ, किसी भी पोजीशन में मैं रहता हूँ, तो वो वाला सत्य भी नहीं है। वो आप आत्म रूप में स्थापित होने शुरू हो गए। आपने अपनी साधना को अब कोई जरिया मानना बंद कर दिया। जैसे मैं नौकरी पे जाता हूँ तो नौकरी मेरे आय का साधन है, ठीक है। तो नौकरी मेरे आय का साधन है, इसीलिए मैं नौकरी करता हूँ। तो साधना अगर आपकी किसी प्रयोजन को फलित करने के लिए नहीं है, तब आप साधना कर रहे हो, तब आपकी साधना चल रही है। अगर प्रयोजन बाकी है तो आपने स्टॉक लगा के रखा, उसको रोक के रखा। और ये समस्या है बहुत बड़ी साधकों की, सभी साधकों की ये समस्या है कि हम साधना से प्रयोजन रखते हैं बहुत। और एक बात और भी है कि साधना जब बहुत लंबे तौर तक एक साधक को मौके देती है या मौके मिलते हैं साधक को, तो एक समय पे जाके वो स्थगित भी, स्टैग्नेट जिसे बोलते हैं, स्टैग्नेशन आ जाती है। फिर वो उसी में ही सेटिस्फाई हो जाता है। पूर्ण परिवर्तन वहाँ पे नहीं है, क्योंकि साधना एक लंबे काल तक चलने के बाद, सोचो कोई साधना कर रहा है और उसको 20 साल हो गए या फिर 17 साल हो गए या 22 साल हो गए, 23 साल हो गए, अगर परिवर्तन उसको ना लगे और उसको लगे कि हाँ बस ऐसा ही है, तो वो स्टैग्नेट हो चुका है वहाँ पर। उसको एक पुश की ज़रूरत है, उसको ओपन होने की ज़रूरत है। हालांकि वो ओपन हो सकता है, 23वें साल में ओपन हो सकता है, 25वें में हो सकता है, 30वें साल में वो स्टैग्नेट से वो क्लिक हो सकता है कि वो इधर से उधर चला जाए, हो सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा समय तक भी साधना में परिवर्तन ना आए तो समझ लो वो बहुत स्टैग्नेट हो चुकी है साधना। उसको तोड़ने की ज़रूरत है। उसको तोड़ने के लिए भी आपको ज्ञान की ज़रूरत पड़ती है। ज्ञान के बिना इस चीज़ का आभास होता नहीं। अष्टवक्र गीता में जो मुख्य, जैसे हमने अभी बात की ना, विभाजन की बात की है, स्थिति की बात की है, साधक की, कि एक है बिना साधक के जीवन, बिना साधना के जो जीवन है वो क्या है, वो मूढ़ जीवन है। उसको मूढ़ व्यक्ति कह सकते हैं या मूढ़ जीवन कह लो उसको, जिसमें साधना नहीं है, नॉर्मल गुरु नहीं है जिसके पास, वो मूढ़ जीवन है, ठीक है। उनका दोष नहीं, अंधकार है। फिर साधक के जीवन में दो पथ आते हैं, जैसा हमने बात की है। एक भौतिक जीवन, साधक मेन रख के चलता है, साधना उसके साइड रहती है, उसको कहते हैं अज्ञानी, ठीक है। और एक होता है जो साधना को मेन जीवन मान के चलता है और अपने जीवन को साइड मान के चलता है, वो है ज्ञानी। तो ये जो परिवर्तन है अज्ञानी और ज्ञानी में, ये किसका हो गया? अविद्या का हो गया, ठीक है। ज्ञानी को अगर अ लगा दो तो अविद्या होगी ना उसके साथ, तो वो अज्ञानी हो गया। तो ये जो अविद्या है ये अहंकार की पेशकश है। यानी कि साधक साधना में आने के बाद भी एक्सपेक्टेशंस में जब तक रहता है, जब तक डिमांड्स में रहता है, किसी भी प्रकार की कोई भी डिमांड हो सकती है। डिमांड मीन्स डिमांड, मौन नहीं है, कुछ भी हो सकता है, भाव में भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि शब्द बंद हो गए तो मौन हो गया, नहीं, भाव में भी हो सकता है, प्रार्थनाओं में भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें अज्ञानता को दर्शाती हैं। तो अभी साधक का जीवन प्रारंभ हुआ नहीं, बहुत दूर है अभी वो। मैं तो ये भी मानता हूँ कि प्रार्थनाओं में तब तक ही है जब तक उसमें अज्ञानता है, तब तक उसे प्रार्थनाओं का सहारा लेता है वो। लेकिन जब उसे ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको प्रार्थनाओं का सहारा लेना सही नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसे उस चीज़ का ज्ञान प्राप्त हो गया कि मैं क्या साधना में कर रहा हूँ, ठीक है। और इसमें गुरु प्रार्थना से या गुरु आशीर्वाद से ही आप
इस लेवल पे पहुँचे हो, तीसरे लेवल पे, फाइनल लेवल पे पहुँचे हो, तो यहाँ पर अब कोई प्रयोजन बचता नहीं आपका समय व्यर्थ करने का अपने ऊपर। प्रार्थनाएं करने का अर्थ है कि आप कहीं ना कहीं अविश्वास में हो कि मेरी टेक केयर नहीं हो रही है, कुछ भी है, मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो साधक प्रार्थनाओं में तब तक है तब तक उसमें अज्ञान बाकी है, वो अज्ञानी है, उसमें ज्ञान नहीं उद्घटित हुआ है। ठीक है, आत्मा को प्रार्थना की ज़रूरत नहीं होती। और ये बात इसलिए कही जा सकती है कि जो मोक्ष की जो शर्त रखी जाती है वो तो इवन कुछ भी नहीं मानते। मतलब अगर सरेंडर कर दिया तुमने और तुमने मान लिया कि मैं एक ही हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा तो मैं द्वैत हो जाऊँगा। तो मैंने प्रार्थना की गुरुदेव से, गुरुदेव मैं फलाना आना चाहता हूँ, या फिर मेरे जीवन में ये होना चाहता है, ये होना चाहता है, तो कुछ करें। तो जो द्वैतवादी है वो साधक तो है, लेकिन साधना जीवन उसका मेन है और साधना उसकी सेकेंडरी है। तो वो मेन जीवन से सेकेंडरी जीवन की तरफ मुख करके कहता है। यहाँ पर द्वैतवाद है, प्रार्थना में द्वैतवाद है। लेकिन जो ज्ञानी हो जाता है उसके लिए प्रार्थनाओं की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। वो तो सिर्फ नमस्कार जरूर करता है, ध्यान भी जरूर करता है, लेकिन अब क्योंकि उसको पता है कि ये ज्ञान मार्ग है और इसके अंत में जब मैं जाऊँगा, जब मैं स्वयं से मिलूँगा वहाँ जाके, तो मैं प्रार्थना भी किससे करूँगा और मैं ध्यान भी किसका करूँगा, तो सब चीज़ें तो ख़त्म ही हो जाएंगी। गुरुदेव ने साधना की ना, पूरा जीवन तो नहीं की, फिर उसके बाद उन्होंने साधना कंप्लीट होने के बाद हमें देना शुरू कर दिया। इसका अर्थ था कि वो स्वयं में स्थापित हो गया। अब उनके लिए साधना का या किसी भी चीज़ का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, दुनिया को ये समझाने के लिए कि गुरु की महत्ता होती है, प्रार्थनाएं अपने गुरु से करके आगे बढ़ना चाहिए, गुरु का कहीं भी रुकना नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने अपने गुरु का हमेशा महत्व रखा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मुझ में और गंगाईनाथ में कोई फ़र्क नहीं है। जब आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है तो कौन किससे प्रार्थना कर रहा है, कोई फ़र्क पड़ता है? जब उन्होंने कहा एक ही है, दो है ही नहीं, तो जो नवनाथ हैं और गुरुदेव हैं उनमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर भी उन्होंने प्रार्थना वहाँ जाकर की कि हमें शिक्षा दे सके कि जब तक हम सत्य की धारणा में नहीं आते, जब तक हम उस चीज़ में नहीं आते, तब तक हमें समर्पण की ज़रूरत होती है। क्योंकि साधना एक पथ है, साधना एक पथ है जो जब तक वो पूर्ण नहीं होती तब तक हमें हर चीज़ के आगे हमें नमन होके या फिर सरेंडर करके चलना चाहिए कि मैं अभी पूर्ण आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं हुआ, पर मैं ये जानता हूँ, सत्य तो मैं जानता हूँ, लेकिन अभी तक घटित नहीं हुआ है। तो जब तक साधना काल चल रही है तब तक शिष्य को शिष्य भाव में रहना जरूर चाहिए, लेकिन उसे अपनी साधना को समझना भी चाहिए। और जो स्वतंत्रता की बात जो की है, वो स्वतंत्रता यही है कि द्वैत से स्वतंत्रता हो जाए, अद्वैत में प्रवेश कर जाओ, तुम अकेले ही हो और कोई है नहीं। ठीक है, तो ये साधना में जानने का तरीका है कि मैं आत्म रूप में स्थित हुआ हूँ, तो मैं सत्य में स्थापित हो गया हूँ। तब सत्य सारे भेद अपने आप खोलता रहेगा, चाहे आप निद्रा में हो, चाहे तंद्रा में हो, चाहे ध्यान में हो। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 15 मिनट का ध्यान कर रहे हो या फिर 24 घंटे का जीवन है, क्योंकि अब तो साधना ही मेन चल रही है, जीवन तो साइड है। खाना पीना, शरीर का पोषण करना ही है। अब मेन जब आप सो रहे हो तब भी साधना ही है, क्योंकि आपने सरेंडर किया हुआ है साधना को मेन जीवन में। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप सो रहे हो, जाग रहे हो या कुछ और दूसरा कर्म कर रहे हो, फिर वो कर्म अर्जित नहीं हो सकते, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे मैं नहीं है, आत्मा है। आत्मा कुछ भी संचित नहीं करती। ठीक है, तो ये परिवर्तन अगर देखना है, अपने जीवन में कुछ देखना है, तो मूढ़ता के हिसाब से देख सकते हैं, अज्ञान के हिसाब से देख सकते हैं और ज्ञान के हिसाब से देख सकते हैं। अब जितने भी शिष्य हैं जो पूर्णता को प्राप्त हुए, जैसे विवेकानंद हैं, मुक्तानंद जी हैं, गुरुदेव हैं, जितने भी हैं, उन्होंने पूर्णता प्राप्त होने के बाद भी संसार में रह के संसार की मर्यादा को निभाया है। अपने गुरु के प्रति उन्होंने श्रद्धा भाव दिखाया है, हमेशा अपने गुरु के पास जाके प्रणाम करना, उनको आशीर्वाद करना। क्योंकि आप अंतर स्थिति से तो एक हो सकते हो, लेकिन शरीर के रूप में अभी भी द्वैत है। जब तक शरीर है तब तक द्वैत रहता ही है। ठीक है, तो जब तक ये है तब तक अपने गुरु का जहाँ भी कुछ सम्मान है, जहाँ भी हमारे पूर्वज हैं या हमारे दादा गुरुदेव हैं, हमारे लिए वो सब जगह पे जाके, इस शरीर में क्योंकि हम वास कर रहे हैं इस समय, तो वहाँ पर जाके उनका नमस्कार करना, उनको सब करना बहुत ज़रूरी है। और जो भेद की हमने बात की है वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म भेद है। अगर आप उसको प्राप्त भी हो जाओ, सारी चीज़ों को प्राप्त भी हो जाओ, अगर जनक ने प्राप्त भी कर लिया ज्ञान की अद्वैत है, मैं ही हूँ, तो क्या उसने अष्टावक्र को प्रणाम नहीं किया होगा, या उनके चरण स्पर्श नहीं किए होंगे, या उनकी चरण वंदना नहीं की होगी?
हालांकि वो दोनों ये जानते थे कि तुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त हो गया, तुझे में मुझ में भेद नहीं है, लेकिन फिर भी तू मेरे चरण धो रहा है या मुझे नमस्कार कर रहा है या मुझे ऊंची पदवी दे रहा है, क्योंकि जब तक वो जगत के अंदर है तब तक वो आत्म रूप में तो स्थापित है, लेकिन शरीर के कारण द्वैत में हमेशा रहते हैं। अब अगर एक ज्ञानी इस भाव को समझे कि मैं शरीर में तो हूँ, लेकिन इसलिए मुझे अपने गुरुओं की और इनकी सबकी लेके चलना है, वही समझ सकता है इस सूक्ष्म भेद को। अब ये बात इसलिए भी कही जानी ज़रूरी है कि कुछ कहते हैं कि काजलवास नहीं जाना चाहिए या गुरुदेव को नहीं जाना चाहिए, वो आपके मन में ही है। ये बड़ी हाई ज्ञान की बात है, चलो ये मैं मान लेता हूँ कि ये बहुत हाई बात है कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना वो पलाना में है, ना वो काजलवास में है, वो सिर्फ जामसर में है या फिर आपके हृदय में। तो जामसर में भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके वो हृदय में है तो फिर अगर वो पलाना में नहीं है, काजलवास में नहीं है, तो फिर उसे जामसर में भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, हृदय में तो वो हमेशा ही रहता है, लेकिन जब तक आपका शरीर है तब तक उसकी जो स्थिति जहाँ जहाँ रही है वो आपके लिए पूजनीय स्थान रहेगा। चाहे आप पूर्णता को प्राप्त हो जाओ, एक अद्वैत को समझ लो, सबको समझ लो, तब तक आप अपनी जड़ों को नकार नहीं सकते, क्योंकि भौतिक रूप में आप हो। इसी बात को गुरुदेव अपने जीवन से दर्शाते हैं। काजलवास जाते हैं और दादा गुरुदेव के पास जामसर जाते हैं। इसी तरह हमें भी ये संदेश मिलता है कि हमारी पहली तो साधना ज़रूरी है, उसमें आत्म भाव में स्थापित होना ज़रूरी है, उसको हृदय में धारण करना ज़रूरी है, सत्य का उत्थान ज़रूरी है। उस उत्थान के बाद और परिवर्तन के बाद और पूर्णता होने के बाद भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं अद्वैत में हो गया हूँ या पूर्ण हो गया हूँ, अब मुझे अपने गुरु के धाम जाने की ज़रूरत नहीं है या वहाँ पे जाके प्रणाम करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि अभी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, ये अज्ञानी की दृष्टि होगी, तो फिर आप ज्ञानी नहीं हुए, अद्वैत के ज्ञानी हुए नहीं। इसीलिए साधक की जो दृष्टि है वो बहुत सूक्ष्म है, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता सारी चीज़ों में। सबको एक्सप्लेन, अगर कोई कहे कि एक्सप्लेन तुम ये हो, तुम वो करते हो या ये वो, तो वो किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। वहाँ पर शब्दों का मौन ज़रूरी हो जाता है वहाँ पर अपने, क्योंकि आप किसी को समझा नहीं सकते ये सारी चीज़ें, क्योंकि ईगो जो होती है वो हमें समझने से बंद कर देती है। ईगो हमारे सारे द्वार बंद कर देती है, सोचने समझने की शक्तियाँ सारी बंद कर देती है, और फिर हमें कुछ नहीं समझ आता। हम किसी के समझाने से समझ नहीं सकते, हमें समझाने वाला सिर्फ और सिर्फ आत्मा है और हमारे अंदर का सत्य है जो हमें ये ज्ञान दे सकता है या समझा सकता है। और ये जो ज्ञान है जो मैं बात कर रहा हूँ इस समय, मेरे माध्यम से जो गुरुदेव मुझे समझा रहे हैं, आप में से कितने समझ रहे हैं इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बहुत कुछ समझ रहा हूँ। ये बात मैं इसलिए भी समझता हूँ कि जो गीता है मेरे सामने, मैं उसे सिर्फ किताब नहीं समझ सकता, वो साक्षात श्री कृष्ण है। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि गुरु कोई शरीर नहीं है, और सारी पुस्तकें जितनी भी दुनिया में है वो सारी शिक्षक ही हैं, सारी गुरु स्वरूप ही हैं। लेकिन जब तक हम उसे पुस्तक समझ के किसी और ने लिखी है धारणा नहीं करने के विषय से जब हम करते हैं तो हम उसे कर नहीं पाते। कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ेंगे ना तो हम उसे धारण करते हैं, हम इंजॉय करते हैं, हमें उसका रस मिलता है, समझ में आता है। लेकिन जब हम ज्ञान की पुस्तक धारण करते हैं तो हमें समझ ही नहीं आती, हम उसका रस भी धारण नहीं कर पाते। उसका अर्थ यही है कि अगर किताब जैसे अष्टवक्र गीता है या फिर भगवत गीता, मद भगवत गीता है या फिर पुराण है, कोई वेद है, कुछ भी है, जब हम उन्हें गुरु मान के नमस्कार करके धारण करेंगे ना, तब वो अपना ज्ञान प्रकट करेंगे और वो साक्षात गुरु ही है, साक्षात गुरु ही है, और तब आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सत्संग का बहुत महत्व रहता है। सत्संग में बोलने वाला व्यक्ति कोई शरीर नहीं, वो शब्द नहीं होते, वो उसका आत्मा होती है। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग, यानी कि आत्मा का संग। अगर हम यहाँ सत्संग कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हो कि राजशिव बात कर रहा है, तो आपके लिए वो सत्संग हुआ नहीं। अगर आपने ये समझा कि बोलने वाली आत्मा है और ये व्यक्ति तो सिर्फ दिख रहा है, आप राजशिव के शरीर से हट के अगर सिर्फ सत्य के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, तभी आपके लिए सत्संग सिद्ध होगा। जितने लोग सिर्फ राजशिव के कारण जुड़ते हैं या राजशिव से जुड़ते हैं या राजशिव का बोलना अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो उन्होंने आज तक सत्संग किया ही नहीं। आपका सत्संग हुआ ही नहीं, आप तो बस एक जगह पे आए और बात किया और हो गया काम। तो जहाँ भी सत्संग चलता है, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ भी सत्संग चल रहा है, अगर वहाँ पर आप व्यक्ति विशेष समझ के सुनेंगे कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा बोलता है, उसकी बात सुनते हैं, तो मैं 100% गारंटी इस बात की देता हूँ कि उसकी बात आप भूल जाओगे। क्योंकि आप इस धारणा से गए कि ओशो बहुत अच्छा बोलता है, आप इस धारणा से गए कि सदगुरु बहुत अच्छे बोलते हैं, आप इस धारणा से गए कि सदगुरु बहुत अच्छे बोलते हैं, आप इस धारणा से गए कि विवेकानंद बहुत अच्छे बोलते हैं,
आप कभी भी उनका ज्ञान धारण नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक व्यक्ति विशेष को सुनने गए और व्यक्ति विशेष को धारण करना, उसके जीवन को धारण करना बहुत मुश्किल है। अगर आप उसके जीवन को हटा दो और सिर्फ ये कहो कि हम सत्संग सुनने जा रहे हैं, हम आत्मा को सुनने जा रहे हैं, तो वो आत्मा को धारण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आत्मा आपके अंदर ऑलरेडी है। तब सत्संग का पूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। यही काम जब हम पुस्तक मद्भागवत गीता पढ़ते हैं, अगर हम ये पढ़ें कि ये गीता लिखी हुई है लेकिन ये कृष्ण नहीं है, किसी ने लिख दी है और मैं पढ़ रहा हूँ कि कृष्ण ने क्या कहा था, लेकिन अगर आप ये खोलो कि ये कृष्ण ही साक्षात बता रहे हैं, तो आपकी अटेंशन 1000 गुना ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो साक्षात कृष्ण बोल रहे हैं, उसके प्रति भाव हो जाएगा, गीता का भाव हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तब आप धारण करने की स्थिति में आ जाओगे, क्योंकि बुक तो आपने यहाँ रख दी और आप बुक पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आपको पता चले कि ये गुरु है, तो चाहे उसको यहाँ रखा है लेकिन है वो आपके मस्तक से ऊपर, तो आप ऑब्वियसली सरेंडर हो जाते हो वहाँ पर, अब वो धारण कर सकते हो आप। और यही घटना जो मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, ये घटना मेरे साथ घटी है अष्टावक्र गीता पढ़ने के बाद। तो मैं उसे सिर्फ किताब ही मानता ही नहीं, मैं मानता हूँ कि वो स्वयं अष्टावक्र ही हैं जो पढ़ा रहे हैं। तो मेरी अटेंशन उनको सुनने की ज़्यादा है कि वो बात कर रहे हैं, एक ज्ञानी अष्टावक्र स्वयं प्रभु बात कर रहे हैं और मैं ना सुनूं उनको और ना समझने की कोशिश करूं। तो मैं अगर उसको पढ़ रहा हूं तो नम्रता भाव से प्रार्थना कर करके यही करता हूं कि मुझे समझ में आ जाए कि क्या बात की जा रही है। तो उनका कहने का अर्थ है कि अगर आत्म रूप से मुझे सुनेगा, अगर अपने जीवन में इन चीज़ों को किसी फ़ायदे के लिए नहीं करके सिर्फ अपने उत्थान के लिए यूज़ करेगा, तो तुझे सारी बात समझ में आ जाएगी। अगर तूने इसको अपने पर्सनल एजेंडे के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी स्थिति को स्थापित करने के लिए यूज़ कर लिया, तो तुझे मेरी कोई बात समझ में आने वाली नहीं। तो मैं आत्मरूप हूँ, तू अगर आत्मरूप में स्थित हो जाए तो जो मेरे पास है वो तेरे पास आने में क्षण भर भी नहीं लगेगा, क्योंकि आत्मा एक ही है, सब जगह उसकी स्थिति है। सिर्फ तुझे एक बार सरेंडर करके कनेक्ट होना, तो जो मेरे पास है वो तेरे पास सारा ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसमें लेने देने वाली बात ही नहीं है, जो मेरा है वो तेरा है। तो लेन देन की तो बात ही नहीं है। लेन देन तो दो लोगों में होता है, मैंने समर्पण कर दिया या कुछ कर दिया, ये तब तक द्वैत है, तब तक मुझ में जो है वो तुझ में हो ही नहीं सकता। तो तू आत्म रूप में मुझे सुन, आत्म रूप में मुझे धारण कर, और ये छोड़ दे कि मेरा नाम क्या है। सिर्फ ये जान कि तेरी ही आत्मा तुझे ज्ञान दे रही है और तू ही वो स्वयं आत्मा है जो अपना ज्ञान प्राप्त कर रहा है। गुरु के प्रति श्रद्धा भाव होना जरूरी है, लेकिन कहीं से भी जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसमें खाल उतार देनी चाहिए। और यही बात अष्टावक्र ने कहा है कि ये सब तो खाल के व्यापारी हैं राजा। उनका कहने का अर्थ यही था कि ये अभी तक अपने शरीर में स्थित हैं, इसीलिए इनको दूसरों के शरीर दिखते हैं। इसीलिए सत्संग में आया मैं तेरे ज्ञान सभा में आया हूँ, तो इन्होंने मेरा शरीर ही देखा, इन्होंने तो मुझे ज्ञान के रूप में, आत्म रूप में लिया ही नहीं। तो ये तो खाल के व्यापारी हैं। तो हम सब इस सत्संग में बैठे हैं, हम वो सब खाल के व्यापारी हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये बोलने वाला राजशिव है, तो आप में और मुझ में फर्क नहीं है। वो सभा में बैठे हुए पंडितों में और इस सभा में बैठे हुए हम पंडितों में, अगर हम सोचते हैं कि हम ये सत्संग इस व्यक्ति की वजह से कर रहे हैं या व्यक्ति की वजह से सुन रहे हैं। बार बार गुरुदेव ने ये बात कही है कि बोलने वाला व्यक्ति नहीं होता है, गुरु होता है। विवेकानंद को भी इस बात का भ्रम हो गया था कि मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोलने वाले थे रामकृष्ण परमहंस। तो वहाँ भी खाल आ गई थी बीच में, आत्म नहीं था। तो जब वो बोले कि मैंने क्या बोला मुझे नहीं पता, तो खाल तो विवेकानंद की थी, लेकिन स्थिति रामकृष्ण परमहंस की तभी हो सकती है जब वो आत्मा एक हो, तब हो सकती है। कि विवेकानंद की आत्मा में और रामकृष्ण परमहंस की आत्मा में भेद समाप्त हो गया था, सिर्फ खाल ही बची थी, क्योंकि वो कम्युनिकेशन है सिर्फ। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस बोल पाए थे वहाँ पर, क्योंकि वो जानते थे कि ये मेरा शिष्य है, मैं जानता हूँ, मैं बोल सकता हूँ इसके माध्यम से। इसका भ्रम तो मैं बोल के ही दूर कर दूंगा। इसे पता चल जाएगा कि तुझे ज्ञान नहीं है बेटा, मैं जो बोल रहा हूँ तुझे बाद में पता चलेगा, ये तो मुझे पता नहीं था। तो उसके बाद भी अगर तेरा भ्रम नहीं टूटता है तो तू भ्रम में ही रह फिर। तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे ये भ्रम नहीं है कि ये सत्संग राजशिव कर रहा है, क्योंकि जो भी अभी तक मैंने बोला है, जो भी मैंने आपको बताया है, ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। तो साधक का जीवन अज्ञान से ज्ञान में तब आता है जब साधना उसका मेन पथ होता है, महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं सब खत्म हो जाती हैं और वो आत्म रूप को, सत्य को धारण करता है।
सत्य को धारण करने का मतलब ही है एकत्व को धारण करना, क्योंकि सत्य की धारणा, आत्मा की धारणा का अर्थ है आत्मा एक ही है, दो है नहीं। और फिर अगर वो सत्संग भी करता है तो वो एक आत्म करती है जो एक ही है, उसके सारा ज्ञान है, सारी दुनिया का ज्ञान है, सारे प्रश्नों का हल उसके पास है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आज कॉम्प्लिकेटेड हो गया मुझे लगता है सेशन लेकिन ये सत्य है। ठीक है, अब आप कोई किसी का प्रश्न हो, कुछ बात करना चाहता हो तो वेलकम है। ठीक है, सुमन चंद्रा कह रहे हैं कि दृष्टा भाव और साक्षी भाव में क्या अंतर है? हाँ, कौन आंसर देगा इनका? कौन है जो यहाँ खाल का व्यापारी नहीं है, ज्ञानी है और इनके प्रश्न का उत्तर देगा? दृष्टा भाव और साक्षी भाव में क्या अंतर है? हाँ, तुम बताओगे? नहीं नहीं, अभी नहीं। कौन बताएगा? दृष्टा भाव और साक्षी भाव में क्या अंतर है? ये सुमन चंद्रा गुरु बहन का प्रश्न है। मुझे भी नहीं पता अभी तक, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक मुझे भी नहीं पता चलेगा, तो बोलने के बाद ही पता चलेगा। तो आप गुरुदेव का नाम लेके बोलो, बस धारण करने की कोशिश करो, गुरुदेव को आत्म रूप में सत्य बोलने की कोशिश करो, फिर वो जरूर बोलेगा। कोई भी प्रश्न का हल पहले मालूम होना जरूरी नहीं। प्रश्न का हल तब मालूम होगा जब आप उस प्रश्न की तरफ बढ़ोगे, अपने हृदय से पूछोगे, शुरू करोगे गुरुदेव का नाम लेके, गुरुदेव का ध्यान करके, गुरुदेव साक्षी का क्या अर्थ है, दृष्टा का क्या अर्थ है, तब वो हृदय जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे एकत्व कहते हैं, वो संभाल लेगा, उसे सब पता है। ठीक है, चलो 1-2 मिनट है आपके पास, कौन बोलेगा देखते हैं। YouTube पे भी अगर आप कोई इनका जवाब देना चाहता है तो जरूर लिखिए। जय गुरुदेव। प्रश्न क्या था राशिव भाई? मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ। अच्छा, प्रश्न ये है सुमन चंद्र, आपने सेशन नहीं देखा आज पूरा? नहीं, मैं राशि भाई एक आ गए थे तो उनको गुरुदेव के बारे में बता रहा था, अभी उनको कैलेंडर देके भेजा है। अच्छा, तो आज का सेशन तो बहुत महत्वपूर्ण, मेरी दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण रहा। ठीक है, तो वापस बाद में देखूंगा। हाँ, आप बाद में देख लेना। तो अभी प्रश्न का अगर आप देना चाहते हो प्रश्न का उत्तर तो दे सकते हैं। इनका प्रश्न है दृष्टा भाव और साक्षी भाव में क्या अंतर है? फोन लगा। जय गुरुदेव। जय गुरु। हाँ, जय गुरुदेव। दृष्टा भाव और साक्षी भाव दोनों मेरी जानकारी में दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। दृष्टा और साक्षी दोनों एक होते हैं। पहले मैं भी ऐसा समझता था कि दृष्टा भाव का मतलब होता है कि हम अपने शरीर से बाहर आके कुछ देखेंगे और बाहर से खड़े होके देखेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, दृष्टा भाव यानी जैसे मुझे कभी गुस्सा आता है और पहले पता नहीं चलता था, गुस्सा आया गया, फिर उससे नुकसान हुआ और वो टाइम निकल गया और फिर समझ में नहीं आया क्यों तकलीफें हुई, क्या तकलीफें हुई। लेकिन अब जैसे गुस्सा आया तो उसी समय पता चलता है कि गुस्सा आ रहा है यार, अब गुस्सा नहीं आना चाहिए, और ऐसा हमें पता चल जाता है कि अभी गुस्सा आया है और नहीं आना चाहिए। एक बात ये तो क्रोध के समय की स्थिति है। दूसरा होता है अभी जैसे किसी चीज को खाके हम अच्छा लग रहा है, कोई चीज खाने में मिली और अच्छी लग रही है, तो उस समय लगा कि अब खाने में तो आनंद आ रहा है। हाँ, तो ये पता चल जाना कि अभी मुझे पता चल रहा है, तो यानी कि एक का एक तो उसको देख नहीं सकता, देखने वाला दूसरा है, इसलिए उसको पता है कि इसको अब तो अच्छा लग रहा है, अब ये बुरा लग रहा है। तो
और जैसे किसी के प्रति प्रेम आ रहा है, हमें अच्छा लगा, यूं अचानक से रोना आ जाए कोई ऐसा सीन देख करके, तो ऐसा लगता है कि ये मैं नहीं रो रहा हूँ, ये तो मन है, ये मन इससे कनेक्ट हुआ और इसके दुख को सोचा समझा और इसको थोड़ा सा कष्ट महसूस हो रहा है। तो इसी को हम दृष्टा भाव समझ सकते हैं, साक्षी भाव समझ सकते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि आज ये बहुत खुश है। आज की बात है, आज मैं थोड़ा सुबह से परेशान महसूस कर रहा था, तो मुझे लगा कि मैं क्यों परेशान हो रहा था, 2 दिन से तो गुरुदेव सपने में आ रहे थे, अच्छा था, और आज सुबह नहीं आए, इसका मतलब तो ये मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ, परेशान ये मन हो रहा है शायद। तो ऐसा पता जब चल जाता है हमें, तो वो टेंशन नहीं होता है कि आज अच्छा नहीं है, आज क्लाइंट नहीं है, या आज कोई काम नहीं है, या आज ज्यादा काम है। वो भाव ऐसा रहता है कि जैसे मैं अलग हूँ और ये सब हो रहा है वो अलग हो रहा है। तो मेरी जानकारी में यही है दृष्टा या साक्षी भाव। जय गुरुदेव। बहुत बढ़िया। और कोई गुरु भाई गुरु बहन कुछ कहना चाहेंगे? अभी तो गुरु भाई ने थोड़े रास्ते तो खोल ही दिए हैं आंसर की तरफ थोड़ी शुरुआत तो कर ही दी है, हालांकि थोड़ा सा मैं इसमें बात करूंगा, लेकिन उस पथ की शुरुआत तो कर दी है इन्होंने बोल के। नहीं, कोई नहीं बात करेगा? पतंजलि अष्टांग योग नहीं पढ़ोगे तो कैसे पता चलेगा? चलिए, अच्छा सुमन जी जो नरहरि भाई ने कहा है वो, अच्छा यहाँ पर मनोज सजवान जी ने आंसर दिया है, कह रहे हैं साक्षी होना दृष्टा के बाद की अवस्था है। इसको एक्सप्लेन करो, साक्षी होना कौन सी स्थिति है, दृष्टा होना कौन सी स्थिति है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो आप? करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कील है आपके पास, इसको सही जगह ठोकना है कौन बात कर रहा है? गोयल साहब बात करेंगे, मेडिसिन की दुकान पे हमें कुछ दवाई देंगे, ज्ञान की पुड़िया। हाँ जी गोयल साहब। हाँ जी। साक्षी दृष्टा में डिटैच हो गए ना, अलग से जो, हाँ उस ये डिफरेंस है उसमें। कैसे, फिर से बताइए एक बार। आत्मा से, शरीर से आत्मा अलग होती है। हाँ जय गुरुदेव। हाँ। मैं जो डिटैच जिसको बोलते हैं से, हाँ, एक तो अपना अपना शरीर है, शरीर से अगर डिटैच होके वो साक्षी दृष्टा में ये फर्क है, डिफरेंस है। अच्छा, साक्षी और दृष्टा में ये फर्क है कि हम अगर, ये भी वैसे गुड़ जवाब है इनका कि अगर हम शरीर से डिटैच हो जाएं तो हम, जब तक शरीर में दृष्टा है और डिटैच हो जाए तो साक्षी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने भी बहुत सही, बहुत बढ़िया आंसर दिया, बहुत बढ़िया। सजवान जी ने भी बहुत, मनोज ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है, और नरहरि भाई ने भी आंसर दिया। कंक्लूड वो उस शब्दों में नहीं किया, लेकिन आंसर उन्होंने भी दिया। और कोई है जो और थोड़ा क्लियर करके, इजी करके हमें बता दे? मैं वेट इसलिए करता हूँ, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रहा। पहले ये नहीं सोचना कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ या मैं अपने ज्ञान को बड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हम सब एक ट्रैक में हैं, एक लाइन में हैं। बस यही है कि आप बात करें, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप भी बात करें, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे भी तो सीखनी होती हैं किसी न किसी माध्यम से। इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए कहता हूँ। पवन भट्ट कह रहे हैं सारी अवस्था हमारे मन का खेल है, मन को ही सब अच्छा लगता है और मन को ही बुरा लगता है। मन अपना चोला बदल के सामने आता है। अच्छा, इनका कहने का अर्थ है कि साक्षी और दृष्टा भाव मन की अवस्थाएं हैं, वो बदलता रहता है, इधर उधर होता रहता है। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, चलो। और बस कोई नहीं, और कंक्लूड करते हैं इसको फिर। हाँ चलो ठीक है। तो हम अपने हिसाब से नहीं बोलते, हम पतंजलि अष्टांग योग की मदद लेते हैं। यहाँ पर पतंजलि अष्टांग योग हमें 195 सूत्र देते हैं, और उसमें से वो उनको 4 पाद में डिवाइड करते हैं। पहला है समाधि पाद, दूसरा है साधन पाद,
और तीसरा है विभूतिपाद और चौथा है कैवल्यपाद। ठीक है, जब वो समाधिपाद की व्याख्या करते हैं तो सिर्फ हमें ओवर व्यू बताते हैं कि देखो यहाँ से शुरू होना है, ऐसे ऐसे करना है, और ये लाभ होते होते तुम्हें समाधि कैवल्यपद निर्भीक समाधि तक तुम ऐसे ऐसे ये स्थिति में डेवलप हो जाओगे। तो एक ओवरलुक देते हैं, हमें बाहर से दिखाते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें अंदर जाके मिलेंगी। फिर पहले वो अंदर जब लेके जाते हैं तो वो कहते हैं कि देखो अंदर जाने के लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, एक पथ चुनना पड़ेगा तुम्हें। उस पथ पे तुम्हें तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान की 3 कुंजियां हाथ में लेके चलनी पड़ेंगी ताकि तुम सारे ताले आगे खोलते जाओ। इसमें से तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान में वो कहते हैं कि तप वो है जो जब तुम साधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां प्रकट होंगी, तुम्हारे शरीर के प्रति, तुम्हारे भौतिक जीवन के प्रति, तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन के प्रति जो भी स्थिति प्रकट होगी, तुम उसमें बहस करके अटक नहीं जाना, उसको धारण करना, उस चीज़ को अपना तप समझना, और आर्ग्यूमेंटेशन या भगवान से कहना मुझे कम दिया, ज़्यादा दिया, बाद में दिया, पहले दिया, ये दिया, वो दिया, ऐसा नहीं करना। उसे अपना तप स्वीकार करना और आगे बढ़ जाना। दूसरा उन्होंने कहा स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है जब भी तुम कुछ करो और तुम्हें लगे कि ये तो अनुकूल नहीं है तो तुम उसमें परिवर्तन करना, अपना अध्ययन करना और उसे ठीक करना। और तीसरा उन्होंने कहा ईश्वर प्रणिधान। तो उन्होंने कहा ये दोनों करते समय तुम जो भी करोगे तुम गिल्ट में ना फंस जाओ, किसी प्रकार का सुधार ना कर पाओ किसी वजह से। अगर तुम तब भी सही तरह से ना कर पाओ तो तीसरा सूत्र, तीसरी कुंजी पकड़ के रखना कि सब जगह ईश्वर है, हर जगह ईश्वर व्याप्त है, व्याप्त, अव्याप्त, स्थूल, सूक्ष्म, सब जगह ईश्वर प्राप्त है। ईश्वर ही है जो सब कुछ करता है, ईश्वर ही करने वाला है, ऐसा बोल के अपने आप को क्षमा करना और आगे बढ़ जाना। तो ये 3 कुंजियाँ उन्होंने दी साधन पाद की। तीनों में उन्होंने पहला तप को कहा कि तुम साक्षी भाव से रखना। साक्षी भाव उसमें का अर्थ होता है कि जहाँ पर तुम्हें सिर्फ उस चीज़ को धारण करना है, तुम सुन रहे हो, सिर्फ उस चीज़ को समझ रहे हो तुम। ठीक है, ये परिवर्तन की स्थिति नहीं है। मतलब कि तुम सोचो बाहर दुनिया में आप बाहर निकलते हो, कहीं जाते हो और 4 ज्ञानी लोग हैं, कुछ बात कर रहे हैं, तो तुम वहाँ पर साक्षी भाव से देखना कि क्या घट रहा है, दुनिया में क्या घट रहा है, अध्यात्म में क्या घट रहा है, सब कुछ क्या घट रहा है। जहाँ पर तुमने कुछ बदलाव नहीं करना है, तुमने उस ईश्वर प्रणिधान को धारण करना है कि सब ईश्वर की इच्छा से है। ऐसा साक्षी भाव रख के चलना और व्याकुल नहीं होना, किसी भी चीज़ से घटित नहीं होना। तो अपने आप को साक्षी भाव में रखना, जहाँ पर तुम्हारी स्थिति तुम्हें स्थित स्थिति होगी। ये एक तरह की कह लो कि समाधि की स्थिति है या मौन की स्थिति है या सिर्फ देखने की स्थिति है। यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं है, साक्षी भाव से समझ रहे हैं कि हाँ ये होता है, ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, साक्षी भाव। स्वाध्याय जब उन्होंने कहा कि स्वाध्याय करना, तो यहाँ पर उन्होंने दृष्टा भाव को बताया कि यहाँ पर तुम अपने आप को दृष्टा भाव में रखना। यानी कि जब तुम किसी से बात करो या जहाँ पे आदान प्रदान शुरू हो जाए, जहाँ पे कोई घटना शुरू हो जाए, तो वहाँ तुम स्वाध्याय को रखना और अपने अंदर का दृष्टा भाव रखना। साक्षी में तो तुमने कुछ करना नहीं है, जब तुम कुछ करने चले जाओगे तो तुम्हें स्वाध्याय ध्यान में रखना है, तब तुम दृष्टा बनना। यानी कि तुम अपने आप को देखना और जिससे तुम्हारी बात हो रही है, तुम दोनों को एक दृष्टि से देखना, आत्म दृष्टि से। सिर्फ अपनी दृष्टि से उसको नहीं देखना या उसकी दृष्टि से खुद को नहीं देखना, एक सम दृष्टि से दोनों को देखना। तो जब स्वाध्याय है, साधना चल रही है, जहाँ पर कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश है या अपग्रेडेशन करने की कोशिश है, तो वहाँ पे दृष्टा भाव होना जरूरी है। अपनी स्थिति को समझना ज़रूरी है कि वो किस भाव से है, क्योंकि दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी दृष्टि है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन आत्मा का और सत्य का दृष्टिकोण ये 750 दृष्टिकोणों से अलग है। वो एक ही दृष्टिकोण है जो सत्य है। 750 करोड़ लोग किसी एक व्यक्ति विशेष को अच्छा या बुरा कह सकते हैं अपने अपनी नज़रिए के हिसाब से, लेकिन सत्य की कसौटी के हिसाब से वो अच्छा बुरा नहीं होके वो उसकी स्थिति के हिसाब से आप उसको कर सकते हो, जज नहीं कर सकते आप किसी भी चीज़ को। तो जब आप अपने अंदर सुधार करते हो, जब साधना पथ पे चलते हो, तो आपको दृष्टा भाव की ज़रूरत पड़ती है स्वाध्याय करने के लिए। पर अध्याय दृष्टा भाव से होता नहीं, ठीक है। तो जब तक साधना आपकी चलेगी तब तक आपको दृष्टा भाव में रहना है, ताकि आपको समझ में आए कि गलत कोई दूसरा नहीं हो सकता है, मैं भी गलत हो सकता हूँ। इससे आपको मदद मिलेगी, ज्ञान प्राप्ति में मदद मिलेगी। और ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद जो बदलाव आएगा उसमें
प्रसन्न होना, दुखी होना या फिर रोगग्रस्त हो जाना या किसी चीज़ में व्यस्त हो जाना, वैसा नहीं करना। फिर उसे तुम साक्षी, अपने भाव को, अपने बदलाव को सिर्फ साक्षी भाव से देखना। तो साक्षी भाव, जैसे इन्होंने कहा, मिस्टर सजवान ने कहा कि ये बात की स्थिति है, लेकिन ये सही स्थिति है। जो नरहरि भाई ने कहा कि हम कुछ करते हैं या देखते हैं, वो भी सही बात है कि वो दृष्टा भाव से ही हम समझ पाते हैं कि मैं सुखी क्यों हूँ, मैं दुखी क्यों हूँ, मैंने क्या किया, वो दृष्टा भाव। और एक जवाब दिया इन्होंने कि जब हम गोयल साहब ने जवाब दिया कि हम आत्मस्थिति में जब शरीर से अलग हो जाते हैं तो वो डिफरेंस आ जाता है। और ये भी सही है कि जब तक हम परिवर्तन करते हैं तो हम एक स्थिति में है, और जब हम आत्म रूप में स्थापित होकर सिर्फ देखते हैं सृष्टि को, ईश्वर प्रणिधान जिसे कहा गया है, जिसे तप कहा गया है, वो साक्षी रूप में आ जाने से ही हम उसे समझ सकते हैं। लेकिन परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ दृष्टाभाव से ही हो सकता है। ठीक, तो ये पतंजलि अष्टांग योग से ये समझ में आता है हमें। ठीक है सुमन चंद्रा जी, तो दृष्टा भाव और साक्षी भाव में ये फर्क होना चाहिए। अच्छा, मीनू सिंगला जी कह रही हैं कि खाना पीना उठना सब दृष्टा भाव है, अंदर की क्रिया साक्षी भाव है। जय गुरुदेव। इन्होंने कहा कि उठना बैठना ये सारी चीज़ें दृष्टा भाव है और अंदर की क्रिया साक्षी भाव है। साक्षी भाव में कोई क्रिया नहीं है, वो क्रियावहीन कह सकते हो उसमें। साक्षी भाव में कोई भी क्रिया नहीं है। दृष्टा में स्वाध्याय का भाव है कि मुझे स्वाध्याय करना है, इसलिए मुझे दृष्टा भाव से देखना है कि सही क्या है। निशित शर्मा कह रहे हैं भक्ति और सेवा में क्या श्रेष्ठ है, केवल एक ही चुने। इन्होंने हमें मल्टीपल चॉइस दी है। निशित शर्मा ने कह रहे हैं कि एक ही चुनना है आपको, ये नहीं कह सकते कि दोनों श्रेष्ठ है। इन्होंने वो रास्ता बंद कर दिया है। ये कह रहे हैं भक्ति और सेवा में क्या श्रेष्ठ है, इन दोनों में से आप एक चुनो। मैंने तो अपना चुन लिया, लेकिन हमारे साथ और भी हैं गुरु भाई, गुरु बहनें हैं जिन्हें भी चुनना चाहिए। तो अगर आप जय गुरुदेव। हाँ जी, सेवा। अच्छा सेवा। हाँ जी गोयल जी, सेवा। अच्छा, और कोई? भक्ति और सेवा में क्या उचित है? भक्ति। अच्छा, दीपशिका जी कह रही हैं कि भक्ति। और हाँ कमल भाई क्या करोगे, भक्ति करोगे या सेवा करोगे? भक्ति ही अभी तो कर रहा हूँ मैं तो। अच्छा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गोविंद भाई? भैया सेवा से ही भक्ति आएगी। अच्छा नहीं भाई ये गलत बात है, दो ट्रैक नहीं हो सकते, एक ही रखना है आपको, सेवा या भक्ति। सेवा। अगर सेवा से भक्ति नहीं मिलेगी तो क्या सेवा नहीं करेंगे? वो अलग चीज है, ठीक है। चलो आपने सेवा चुना। अच्छा, और कौन है जो बता? अब एक ही बार वोट चेंज नहीं करना भी अपनी। चलो, प्रभावित नहीं होना किसी से। जो पहले प्रश्न, उर्मिला शर्मा सेवा करेंगी। हाँ, और कौन क्या है जो भक्ति करेगा या सेवा करेगा? सेवा करते करते वो खुश हो। अरे बस आगे डिटेल नहीं चाहिए। वो निशित भाई अपने आप निकालेंगे उनको जो चाहिए। उनको बस एक जवाब चाहिए, हम डिटेल नहीं चाहिए उनको। हाँ, और कौन है? सेवा करेंगे आप? चलो, मेरी वाइफ भी कह रही है सेवा करेगी। और कौन सेवा करेगा? अरे YouTube पे भी बोलो, थोड़ा मनोरंजक भी बना लिया करो प्रोग्राम को, ठीक है। थोड़ा मनोरंजक भी बना लिया करो। आप YouTube पे भी आप लिख सकते हो यार, कितना समय लिखता है। ए भक्ति, बी सेवा, ये ऑप्शन है आपकी, ए या बी सेवा है और ए भक्ति है। चलो, ये आप YouTube पे जरा खाना बना रहे खाना खा रहे छोड़ के जरा ए और बी टाइप कर दो। थोड़ा सा जरा गुरु भाई ने थोड़ा सा एक रंग डाला है, उस रंग में घुल जाते हैं ना थोड़ा सा। चलो, कौन बोल रहा है? और 16 लोगों में से गूगल में तो 16 लोगों से ज़्यादा मिले ही नहीं कुछ इनपुट, 4-5 लोग ही आए हैं। नरहरि भाई क्या करना है, सेवा करनी है ना भक्ति करनी है? जय गुरुदेव। हाँ, मुझे राशि में पता नहीं है। पता नहीं है, चलो नो गुरु जी जाने। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं क्या श्रेष्ठ है। अच्छा चलो ठीक है, ज्यादा होगा उधर चलेंगे। चलो ये भी ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब नहीं समझ में आ रही कोई चीज़ तो अच्छा, बाकी जो वोट है ना सी है, सी का मतलब है मुझे नहीं पता भाई, मैं इस पचड़े में नहीं भरना चाहता। सी है उनका जवाब, ठीक है। तो हाँ, उमेश क्या बोल रहे? सेवा। अच्छा चलो, सेवा।
ए और बी वाले तो कॉन्टेस्ट में हैं, सी वालों ने ऑप्ट आउट कर दिया है कि हम कॉन्टेस्ट में भाग नहीं ले रहे क्योंकि हम नहीं डिसाइड कर पा रहे इस चीज़ को। अच्छा, मीनू सिंगला जी कह रहे हैं भक्ति, चंद्रलता सिंह जी कह रहे हैं सेवा, पंकज भट्ट कह रहे हैं सेवा, मनोज सजमान जी कह रहे हैं भक्ति, मुकेश कुमार जी कह रहे हैं सेवा। हाँ सेवा ही भक्ति में कन्वर्ट। अरे यार फिर आगे एक्सप्लेनेशन देने क्या करूं, नहीं जाता ना। आप सेवा और भक्ति में एक भजन लिखो, चलो आपका काम आपको मिल गया, अब आपका टॉपिक मिल गया आपको, सेवा और भक्ति में आपने भजन लिखना है बस, ठीक है। भजन लिखना है, भजन। हाँ से अब आपको टॉपिक चाहिए था ना, कुछ तो चाहिए आपको। अच्छा, वो तो गुरुदेव लिखवाएंगे। हाँ बस लिखवाएंगे वही, ठीक है। हाँ अच्छा, एक गुरु बहन बोल रही है दीपशिका की भक्ति की सेवा सब रूप एक ही रूप है, तो एक रूप नहीं चुनना है आपको, एक ही चुनना है। सिक्का, जब आप सिक्के की टॉस करते हो ना तो आपको एक ही साइड चुननी पड़ती है ना, या आप कहोगे नहीं हेड भी टेल, टेल भी मेरी, हेड आया तो हेड का मतलब है टेल है, टेल की वजह से हेड है इसलिए दोनों मेरे, ऐसा तो नहीं होता ना टॉस में, एक चुनना पड़ेगा आपको, या हेड या टेल। सेवक सो जो करे सेवकाई। अच्छा इसका चलो ठीक है, मैं भी अपना वोट दे देता हूँ, मेरा वोट है भाई, अगर मुझे मौका मिले भक्ति करने का और सेवा करने का तो मैं सेवा ही करूँगा, ठीक है। उससे मुझे भक्ति मिलती है या नहीं मिलती है उससे कोई फर्क नहीं। हमारी तरफ आया ना। ना मेरे आने से क्या फर्क पड़ता है। अच्छा तो मेरी वाइफ कह रही है कि जब मैंने कहा सेवा करेंगे तो गुरुदेव का फोटो ऑन ऑफ हुआ, यहाँ पे एक फोटो गुरुदेव का रखा है जिसमें चलती है। तो कोई फल मिले नहीं मिले, जो फल की इच्छा करके जो सेवा की जाती है कि मैं सेवा करूँगा मुझे भक्ति मिलेगी, वो सेवा होती नहीं, सेवा निष्भाव भाव से होती है। तो सेवा अगर करनी है तो वो निष्भाव से होनी पड़ेगी। इसकी बात मैं नहीं कह रहा कि सेवा श्रेष्ठ है, इसकी बात गीता श्री कृष्ण कहते हैं कि सेवा श्रेष्ठ है। उन्होंने 4 वर्ण बनाए, वर्ण जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि कैसे मनुष्य जीवन होता है और कैसे उन्होंने रचना की। उन्होंने ब्राह्मण को अपना मुख कहा है ज्ञान, क्षत्रिय को अपना चेस्ट कहा है, और फिर पेट एंड इसका हिस्सा जो है वो क्षत्रिय को कहा है, वैश्य को कहा है, सॉरी वैश्य पहला है ब्राह्मण, फिर है क्षत्रिय, फिर है वैश्य, फिर है शूद्र, और शूद्र को उन्होंने अपने चरण कहा है, ठीक है। और गीता में जब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति शूद्र जाति में शूद्र वर्ण में जन्म लेता है उसे मेरी भक्ति करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका जीवन ही वो अगर सेवा ही करेगा तो वो मुझे प्राप्त कर लेगा। तो उन्होंने सेवा, तो अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भगवान को श्रेष्ठ मानते हैं या कहीं रहना चाहते हैं, अगर भगवान विष्णु के किसी अंग में, श्री गुरुदेव के किसी अंग में आपको निवास स्थान मिले तो आप कहाँ स्थान प्राप्त करना चाहोगे? चरणों में। और चरणों में क्या होता है? चरणों में जो कुछ है सेवा। तो सेवा जो है ये उत्तम है। ये ऐसा मैंने एक बार बहुत पहले मैंने गीता पढ़ी थी, मुझे आज गुरुदेव ने याद दिला दिया। तो सेवा निष्काम भाव से होनी चाहिए। हाँ, हनुमान जी सेवक थे। हाँ चलो, वो तो हनुमान जी सेवक भी है, वो उस चीज में नहीं पढ़ेंगे कि कौन क्या है, सिर्फ ये कि आपके हृदय में जो है वो क्या चीज है। और अगर हम महत्वाकांक्षा लेके सेवा करते हैं तो फिर वो सेवा हुई नहीं, फिर तो वो मेवा हो गया। सेवा और मेवा वो अलग चीज होगी। तो सेवा, इसका अर्थ इसलिए मुझे याद है कि जो जिस वर्ण में जन्म लेता है, अगर वो अपने वर्ण के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करे तो वो उस परम सत्ता की तरफ बढ़ता है, उस परम सत्ता को प्राप्त करता है। आज के इस ज़माने में जो सेवा में है, जैसे नर्सिंग स्टाफ हो गया या फिर सफाई कर्मचारी हो गए, ये सारे सेवा इनकी, जैसे अभी ये कमल भाई है, ये फायर ब्रिगेड में है, तो ये एक तरह की सेवा सर्विस में है, ठीक है। तो जब सेवा सर्विस हम निष्काम भाव से करते हैं कि हम समझते हैं कि भगवान ने मुझे जिस पोजीशन में रखा है, अगर मैं कहीं सफाई करता हूँ जाके, तो मैं इसलिए नहीं करता कि वो जगह है और लोग गंद मचा रहे हैं या फिर मैं वहाँ की सफाई करता हूँ। मेरा भाव होना चाहिए कि मेरा कर्म है सफाई का, कि यहाँ पे बीमारी ना फैले, यहाँ पे छोटे बच्चे रहते होंगे या बहुत चीज़ें होंगी, तो मुझे ये जीवन दिया गया है, इस रूप में दिया गया है, इस आधार में दिया गया है कि मैं सेवा करूँ। तो अगर अपने वर्ण में पैदा होने वाला व्यक्ति
अपने वर्ण के हिसाब से काम करे तो वो श्री कृष्ण का आदेश ही है कि तू मुझे प्राप्त करना है, जैसा काम मैंने तुझे दिया है तो वैसा ही है। अच्छा, दीपशिका गुरु बहन एग्री नहीं कर रही, वो कहती है उन्हें मीरा बनना है, तो मीरा ने भक्ति की थी, वो ये कह रही है। तो देखो, आर्गुमेंटेशन तो हम ख़त्म नहीं हो सकती इस चीज़ पे, हमें तो सिर्फ अपना वोट रखना है, ठीक है। तो आप भक्ति चुन सकते हो, भक्ति कोई बुरी थोड़ी है भक्ति कोई बुरी थोड़ी है, भक्ति भी अब श्रेष्ठ है। लोग भक्ति भाव से भी देखो सारी चीज़ें तो एक रूप से उसी की हैं, उसी में कन्वर्ट होती है। तो भक्ति सेवा से छोटी बात नहीं है, लेकिन आपको कहा गया है कि आपको 2 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट चुनना हो तो आप किस में जाओगे? आप भक्ति करो, कोई दिक्कत थोड़ी है भक्ति में, भक्ति करो, ठीक है। तो ये था, चलो एक छोटा सा हाँ जी गुरुदेव। हाँ जी गुरु भाई। हाँ राशि भाई, अभी एक प्रश्न लीजिए। हाँ, सबसे पूछिए, भटकती आत्माएं क्या होती है? भटकती आत्माएं क्या होती है, ठीक है ना? प्रश्न लेना है तो एबीसी इस पर चर्चा करें। अब ऑप्शन भटकती आत्मा क्या होती है, इसके लिए तो ऑप्शन हम क्या दे सकते हैं? भटकती आत्मा क्या होती है? अच्छा चलो ठीक है, ये प्रश्न है कि भटकती आत्मा क्या होती है। मैं उत्तर, जैसे मेरी जानकारी में तो है, मेरा उत्तर बाद में बताऊंगा जो मैं समझता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो सब व्यूज लेते हैं। ठीक है। तो नरहरि भाई का एक प्रश्न है, ये हम 15 मिनट और चलेगा मुझे लगता है। अच्छा, केपी त्यागी जी ने भक्ति को चयन किया है और निशित शर्मा भाई ने कुछ जवाब दिया है, कहा है जिन्होंने भी सेवा चुना है वो लोग सच में धन्य है। यही असली मानवता का गुण है, वही मानव देवत्व को प्राप्त कर सकता है। तो निशित शर्मा जिन्होंने अपना ये प्रश्न पूछा था, उन्होंने अपना रिजल्ट दे दिया है कि सेवा को जिन्होंने चुना है वो उनको विजयी बनाया, बस ये समझ लो, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद निशित भाई, आपने प्रश्न पूछा और बहुत अच्छा मनोरंजन भी हुआ और ज्ञान भी प्राप्त हुआ हमें। अच्छा, अब ये जो प्रश्न है नरहरि भाई का, ये प्रश्न है कि भटकती आत्मा क्या होती है? भटकती हुई आत्मा क्या होती है, इसके बारे में अगर आप कुछ बोलना चाहो तो अभी 8:33 हुए हैं, 3 मिनट में आप लिख लो, या YouTube वाले 3 मिनट से 5 मिनट हैं आपके पास, आप लिख लो। ये लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हम क्लोज डाउन करेंगे। आप लिख लो, 33 हुए, 5 मिनट 38 पे हम फाइनल क्लोज डाउन करेंगे। नरहरि भाई से पूछेंगे, नरहरि भाई क्लोज डाउन करेंगे 38 पे। उससे पहले एक मिनट YouTube वाले आप लिख लो और गूगल वाले तो बोल के ही बता सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, कौन? एक मिनट, गोविंद भाई जिनको संतोष नहीं होता हाँ, वो भटकती आत्मा। जिनको संतोष नहीं होता वो भटकती आत्मा है। हाँ जी वर्षा जी। जिस आत्मा को समय से पहले मृत्यु हो जाती है और मोक्ष नहीं, उसका मतलब है मोक्ष नहीं मिलता, वो भटकती रहती है। अच्छा। जब उसका टाइम पूरा होता है तब उसको नया जन्म कह लो, जो भी कह लो, वो मिलता है। तब अच्छा। तक वो ब्रह्मांड में इधर उधर घूमती रहती है। हाँ। भटकती आत्मा है। अच्छा ठीक है। जिनको मोक्ष नहीं मिलता, कर्म प्रारब्ध शेष रह जाते हैं, वो भटकती हुई आत्माएं हैं। हाँ, अतृप्त आत्मा, वही वर्षा जी वाली बात है, अतृप्त आत्मा हाँ ये अलग है, लेकिन अतृप्त आत्मा भटकती आत्मा हो सकती है, जिसके अभी एक तो कर्म काट रही है, उसके कर्म पूरे हुए नहीं और वो चला गया, और वो भटकती आत्मा। एक है जिसकी भोग तृप्त नहीं हो पा रहे हैं और वो भोगों के पीछे भटक रहा है, तो वो भटकती आत्मा हो सकता है। और गोविंद जी ने कहा कि, गोविंद जी क्या था आपका आंसर? भूल गया मैं। संतोष नहीं होता, संतोष नहीं होता वो भटकती आत्मा है। अच्छा, और कौन? हाँ उमेश भाई। जितने शास्त्र में जुड़े हुए हैं ना, हाँ, तो गुरुदेव से जुड़ने से पहले हम सभी भटकती आत्मा ही थे। अच्छा हाँ, अभी नहीं भटक रहे तो देने लगे हैं ना। अच्छा, अभी मिल गया। तो हम सभी पहले भटकती आत्माएं थी, लेकिन अब हमें गुरुदेव की तरफ रास्ता मिल गया, तो हम भटक नहीं रहे, रास्ते पे चल पड़े। ये उमेश भाई का जवाब है। अभी समय है आपके पास, 3 मिनट और हैं, 38 तक आप दे सकते हो अपनी सबमिशंस। और कौन? बाकी जो नहीं आंसर दे रहे, हम उनको वो कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं पता हमें नहीं पता ये क्या है, हम कौन है,
हमें नहीं पता, तो उनका आंसर हम रखते हैं कि उन्हें नहीं पता। जय गुरुदेव, अगर भटकती आत्मा दो तरह से, एक तो कह सकते हैं कि जो मरने के बाद जिसकी मोक्ष नहीं मिलता, दूसरा जो जिंदा है वो अपने मुंहों में अरे मुझे ये मिल जाए, अरे मेरे पास ये आ जाए, मैं उसको भटकती आत्मा बोलूंगी। क्योंकि वो संतुलन नहीं है, कहेगा अरे आज मेरे को इतना सारा पैसा मिल जाए, मेरे बच्चे ये हो जाए, वो भी एक अतृप्त। या सो दो तरह से डेफिनेशन है, एक मरने के बाद अरे और एक जो अच्छा जिसको मोक्ष नहीं मिला, और दूसरा जो अभी भी अपनी ख्वाहिशों में फंसा अतृप्त है। अच्छा, इधर आया है मुकेश कुमार जी कह रहे हैं जिसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं हो वह भटकती आत्मा है। और मनोज जी कह रहे हैं जिस आत्मा को पूर्णता प्राप्त नहीं हो, जो परम तत्व को प्राप्त नहीं हो, वो आत्मा विचरण करती रहती है। तो वही पूर्णता को जो प्राप्त नहीं होती है वो। जिनको जीवन में संतुष्टि नहीं होती वही आत्मा भटकती है। जिनको जीवन में संतुष्टि नहीं होती वही भटकती आत्मा है। अच्छा, और अभी अपने पास 37 हो गए, 1 मिनट और है आपके पास, उसके बाद मैं अपना लास्ट वोट दे दूंगा और फिर नरहरि भाई उस चीज़ को बताएंगे। 38, 1 मिनट बाकी है। ये आज का सेशन अच्छा हो गया, लास्ट में ऐसे कुछ प्रश्न हमें रखने चाहिए थोड़ा फन आ जाता है इस चीज़ में, और ये ज्ञान भी है, ये ज्ञान की बातें भी है। पवन भट्ट कह रहे हैं जो हमारी गाड़ी को मन चलाती है वो गाड़ी भटकती रहती है। ड्राइविंग सीट पे अगर गुरु को बिठा दिया हो आत्मा आराम से चलती है। अच्छा, जिनकी भौतिक चंद्रलता सिंह जी कह रहे हैं जिनकी भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती वह चाहे जीवित अवस्था में हो या मृत अवस्था में हो भटकती आत्मा होती है। इच्छाएं जिनकी पूरी नहीं होती। सुषमा कुमारी जी कह रही मैं अभी उसको आत्मा नहीं कहूँ, इसे भटकता गुण मान मैं अभी उसको आत्मा नहीं कहूँ हूँ जिसे भटकता हुआ मन कहेंगे। अच्छा, भटकती आत्मा नहीं कहेंगे, भटकता हुआ मन कहेंगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही। चलो 38 हो गए हैं और आप सबके आंसर मिल गए हैं और सबने अपने अपने दिए। मैं अपना कंक्लूड करता हूँ नरहरि भाई। मेरे ख्याल से गुरु के प्रवेश से पहले, गुरु के जीवन में प्रवेश से पहले जो आत्मा की स्थिति है वो वैसे तो सुषुप्त अवस्था है, और जैसे उन्होंने कहा कि मन भटकता है या आत्मा इस अवस्था में रहती है, आवरण में रहती है, वो भटकती रहती है क्योंकि उसको मोक्ष नहीं मिलता जब तक गुरु प्राप्त ना उसके जीवन में। तो वो सारी आत्माएं जो हैं वो भटकन में रहेंगी क्योंकि वो मन के अधीन रहेंगी जीते हुए। जैसा इन्होंने कहा मन की इच्छाएं तृप्त नहीं होती, वो सब तृप्त नहीं होती, तो आत्मा को आवरण कभी खुलता नहीं, तो वो उस आवरण में भटकती रहती है। लेकिन जब गुरु की प्राप्ति हो जाए तो वो आवरण छटने लगता है, फिर आत्मा को वो डायरेक्शन मिलती है जो डायरेक्शन में उसे चलना होता है। तो भटकन गुरु से पहले ही है। गुरु मिलने के बाद अगर गुरु को सही में, जो अभी इन्होंने कहा था ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाए, किसने कहा था? पवन भट्ट ने कहा था कि गुरु को अगर ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया जाए तो फिर डायरेक्शन मिल जाती है, फिर भटकन नहीं होती। तो ये मेरा भी जवाब है। अब आप बताओ, किसी और का जवाब है कुछ? मनोज जोशी, एक मिनट, मनोज जोशी का है जो पूर्ण ब्रह्म से विमुख हो भटकती आत्मा है। मनोज जोशी जी ने कहा। अब आप बता दो गुरु भाई, आप क्या कहना चाहते हो? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जो भी कह रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से कह रहा हूँ। और प्रश्न 2-3 दिन से मैं ये प्रश्न सेशन में लेना चाहता था, क्योंकि मेरा एक शब्द में तो ये उत्तर है कि भटकती आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं। आत्मा गीता के अनुसार, गीता में कहा गया है कि न छिदंती शस्त्राणाम, जिसे शस्त्र के द्वारा काटा नहीं जा सकता और
पानी में नैनम डुबोया जा दहति सकता है। पावक, हवा के द्वारा जो उसको सुखाया नहीं जा सकता। न चेनम क्लेदयन्ति न शोष्यति मारुता, वह उसको जला नहीं सकती, पानी उसको गीला नहीं कर सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि उसको जला नहीं सकती, वो आत्मा होती है। तो आत्मा कोई भटकती ही नहीं है। भटकता, जैसा कि बहन सुषमा जी ने कहा है, वो ही एक सत्य है कि भटकता मन है। ये जो शब्द हमें फिल्मों से मिला है, ज्यादा भटकती आत्माएं, कहानियों से, कथाओं से, वहां से मिला है। तो यही मैं क्लियर करना चाहता था कि आत्मा कोई नहीं, आत्मा तो आत्मा क्या है? आत्मा सो परमात्मा, उस परम तत्व का ही एक भाग है, जिस पर आपने, जैसा आप शास्त्र में बताते हैं उसी आधार पे ये आवरण चढ़ा हुआ है पंच इंद्रियों के द्वारा मन का, जिसका और वो सुसुप्त अवस्था में है। तो जब वो सुसुप्त है तो भी वो नहीं भटक रही है, और वो जागृत है तो भटकने मन जो भटका रहा है उससे वो जागृत हो सकती है। इसलिए ये जो शब्द है भटकती आत्मा, ये शब्द ही गलत है। कोई आत्मा भटक ही नहीं सकती। आत्मा तो पूर्ण है, शून्य है, वो तो सत्य है, पूर्ण एकदम शून्य है। उस अवस्था में जाने के बाद प्लस माइनस कुछ रह ही नहीं सकता। तो जो प्लस माइनस इच्छाएं जो भी है, जैसे किसी गुरु भाई बहनों ने बताया कि किसी चीज की पूर्णता नहीं हुई है, अतृप्त आत्मा है। तो आत्मा अतृप्त नहीं होती है, अतृप्त होता है मन, तृप्त मन होता है, अतृप्त मन होता है। और किसी गुरु भाई ने बताया जिनको मोक्ष नहीं मिली वो भटकती आत्मा है। तो नहीं, मोक्ष तो आत्मा तो सदा अपने मोक्ष अवस्था में ही है, क्योंकि वो सुप्त अवस्था में, लेकिन उसके ऊपर मन का आवरण है। और वो जब मन का आवरण मिटा के वो पूर्ण हो जाएगी, जागृत हो जाए, वो तो सोई हुई है, वो जागृत हो गई तो बस वो जागृत हो गई, यानी वो भटक नहीं सकती। एक है जिसके भोग पूरे नहीं हुए, जिन्होंने बताया था, तो भोग पूरे किसके नहीं हुए? आत्मा तो ना तो भोगती, न भोग्यती, न भोग्यंती, न भोग करती है, न भोग करवाती है। आत्मा तो शून्य है, तो वो ना तो भोग करती है और ना भोग करवाती है। फिर जिनको संतोष नहीं होता वे भटकती आत्मा है, एक ने ये बताया था। तो संतोष भी मन को होता है। आत्मा को संतोष या तृप्ति या अतृप्ति आत्मा को नहीं होती है, तृप्ति और अतृप्ति सिर्फ और सिर्फ मन को होती है। फिर एक गुरु भाई ने कहा था गुरुदेव से जुड़ने से पहले हम सब भटकती आत्मा थे। तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं कि गुरुदेव से जुड़ने से पहले हम सबकी आत्माएं सोई हुई थी, उसको जागृत करने का कार्यक्रम गुरुदेव ने चालू कर दिया है। फिर एक ने कहा था मरने के बाद मोक्ष नहीं मिलता है ना? तो वही बात है। तो मोक्ष तो क्या है? शरीर मृत्यु के बाद मोक्ष तो गुरुदेव बिल्कुल उसको तो नेग्लेक्ट करते हैं। कोई भाई मरने के बाद कौन सा मोक्ष है? मोक्ष तो जीवित मोक्ष है। मोक्ष की तो एक स्थिति है, एक प्लेटफॉर्म है, वहां हम पहुंच जाए तो उसको हम मोक्ष कहते हैं। कहीं ऐसी जगह नहीं है, ऐसी प्रॉपर कोई स्थान, प्रॉपर ऐसी कोई जगह नहीं है कि वहां हम पहुंच जाए तो वो मोक्ष है, ऐसा कोई जगह नहीं है। मोक्ष है पूर्णता को प्राप्त करना, स्वयं को जान लेना, वो मोक्ष है। इसलिए उसको हम ऐसा नहीं कह सकते। और फिर था जिंदा है और जो अतृप्त है। हाँ, जो जीवित है और जो अतृप्त है उनको हमने भटकती आत्मा का, तो वही इसका उत्तर है, वो मन अतृप्त है। हम आत्मा और मन को इंक्लूड कर रहे हैं, तो हम इन दोनों को जब अलग करके देख लेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि आत्मा किसी की, कोई भी आत्मा भटकती नहीं। आत्मा सुसुप्त है या जागृत है, उसकी दो ही अवस्थाएं हो सकती है। और जिसको किसी चीज को अपूर्णता वाली आत्मा, हाँ वही, मतलब ये सारी चीजें हमने जो भी उत्तर आए हैं वो मन के लिए आए हैं, वो उत्तर आत्मा के लिए नहीं है। मेरा फाइनली मेरे जानकारी में गुरुदेव की कृपा से मैं इतना जानता हूँ, जो मैंने आज तक जाना है, कि जो भी भटकता है वो मन भटकता है। जो नेगेटिव ऊर्जा, जिसको भूत प्रेत भी कहते हैं, तो वो एक मन का प्रभाव है। वो कोई आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं। आत्मा कोई भटक ही नहीं सकती क्योंकि वो परमात्मा का अंश है, इसलिए वो नहीं भटकती। जय गुरुदेव। बिल्कुल, नारायणी भाई ने बिल्कुल सही बात कही है। और ये बात अष्टावक्र गीता में इसी तरह से आती है कि मोक्ष कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे प्राप्त किया जाए या पहुंचा जाए, कोई चीज़ नहीं है। जो आत्मा है वो मोक्ष की स्थिति में ही रहती है। उसके ऊपर हमारे चित्त के आवरण रहते हैं, उस आवरण को हटाने की ही साधना होती है। तो जो पतंजलि अष्टांग योग में दूसरा सूत्र है वो भी इस चीज़ की पुष्टि करता है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी कि जिस चीज़ के लिए साधना कर रही है वो आत्मा को प्राप्त करने की या आत्मा को कहीं स्थापित करने की कोई भी साधना नहीं होती है। वो जहाँ है, जैसी है, वहीं है, वैसी ही है।
उसे कहीं भी स्थापित नहीं किया जा सकता, उसे ना हिलाया डुलाया जा सकता है, ना जलाया हिलाया जा सकता। उसकी अपनी पूर्ण स्थिति है। सिर्फ उसके आवरण को हटाने के लिए ही सारे साधनों का यूज़ किया जाता है। जितनी भी साधना, मेडिटेशन, ध्यान, मंत्र जप, सारे आवरण, चित्त के आवरण, चाहे उसे आप तमस गुणी आवरण कह लो जिसे भूत प्रेत कहते हैं, उसको हटाने के लिए प्रयोजन कुछ किया जाए, कुछ तंत्र मंत्र किया जाए, कुछ भी किया जाए, रजोगुणी हटाया जाए, सतोगुण को हटाया जाए, तो इन गुणों के आवरण को हटाना और उसको देख उस तक पहुंच जाना, आवरण को हटा के स्थापित हो जाना उस चीज में, वो है। तो आत्मा भटक नहीं सकती वो, क्योंकि जहाँ है, जैसी है, परम स्थिति में है, उसको नहीं भटक सकती। भटकने वाले हमारा चित्त है, हमारे गुण है, हमारा मन है। तो इस बात पे नरहरि भाई ने हमें गीता के माध्यम से बताया कि ये चीज़ है और ये सही बात है इन्होंने की। बाकी जिन्होंने जो जवाब दिए हैं कि उन्होंने दिए तो वैसे ही हैं जवाब, लेकिन वो शब्दार्थ के हिसाब से हो सकता है कि उनके पास वो चीज़ नहीं है, वो मोक्ष के हिसाब से, क्योंकि हम आत्मा की यात्रा करते हैं, शब्दावली में ही गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली कई बार, जैसा नरहरि भाई ने कहा। और लोगों ने कह दिया है कि ये नेगेटिविटी है, ये नेगेटिव है, वो है, तो इतना ज़्यादा प्रभाव उस चीज़ का पड़ गया है कि आत्मा की जो परम स्थिति है उसकी कोई बात नहीं करता। और ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आत्मा एक परम स्थिति में है, और इस बात की पूर्ण रूप से पुष्टि अगर कोई ग्रंथ करता है तो अष्टावक्र इसी बात की पूर्ति करते हैं कि वो उस जो, याद है आपको, एक मिनट, नरहरि भाई ने जो कहा है, जब मैंने अष्टावक्र गीता पहली बार खोली थी, सबसे पहली बार खोली थी, तब यही सूत्र आया था नरहरि भाई, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। कहते हैं, ये 18वां प्रकरण है इसका, और इसमें सूत्र नंबर 5 कहते हैं, यह आत्म पद ना तो दूर है, न संकोच से ही प्राप्त होता है, यह निर्विकल्प, निरायास, निर्विकार और निरंजन है। इस सूत्र में अष्टावक्र आत्मा की स्थिति एवं उसकी विशेषताओं को बताते हुए कहते हैं कि आत्मा कहीं 7वें आसमान में नहीं है, न वह किसी अदृश्य लोक में अथवा स्वर्ग में है, न कहीं हिमालय में, न मठ मंदिरों में जहाँ उसे ढूंढना पड़े, वह स्वयं के भीतर ही है तथा संकोच से, कठिनाई से प्राप्त होती हो ऐसा भी नहीं है। यह तो सदा उपलब्ध ही है, केवल आंख खोलकर देखना मात्र है, स्वयं की पूर्ण जागृत अवस्था ही उसे प्राप्त करना है। नरहरि भाई, विकारों की धूली को पोंछना मात्र है, यानी कि आवरण को हटाना मात्र है, गंदे दर्पण को साफ करना मात्र है, ये भी वही बात है, जिससे उसका आभास हो सके, यानी कि वो है और कोई भटक नहीं रही वो। विचारों को घने बादलों के आवरण से वह सूर्य दिखाई नहीं दे रहा है, विचार शून्य होने पर ही उसका ज्ञान होता है। सभी विधियां विचारों को बंद करने की प्रक्रियाएं ही हैं। यह आत्मा निर्विकल्प है, निर्विकल्प होकर ही इसे जाना जा सकता है। यह निरायास है, उसे जानने के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ता। वह निर्विकार है, उसमें कोई विकार नहीं है, यानी कि वो भटक नहीं सकती, वो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है उसमें। भटकना भी एक विकार है जो मन का है, लेकिन आत्मा का नहीं है। वह निर्विकार है, उसमें विकार नहीं है, शुद्ध है, शुद्ध है तो उसमें कोई भटकने वाली बात ही पैदा नहीं होती। वैज्ञानिकों के तत्व जैसा है, रिजल्ट जैसा है। वह यौगिक भी नहीं है, उसमें पाप पुण्य, अच्छा बुरा, हित अहित जैसा कुछ भी नहीं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव भी नहीं है उसमें। उसके बाद वो कहते हैं वह निर्दोष है, उसमें दोष है ही नहीं, वह अलिप्त है और उसे विकृत किया ही नहीं जा सकता। ना वह छीना जा सकता है, ना चोर चुरा सकते हैं, ना अप्रकट है, ना किसी कमरे में बंद है कि तुम्हें उसका द्वार खटखटाना पड़े। वह सदा उपलब्ध है, वह विस्मृत है, उसे पुनः स्मृति में लाना मात्र है। ये नरहरि भाई का प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, और वो भी इस बात से सहमत है। और ये अष्टावक्र गीता को इसीलिए मैं कहता हूँ ये बुक नहीं है, ये अगर जीवन में आती है ना तो गुरु कृपा से वो अष्टावक्र स्वयं प्रवेश किए। और जब मैंने इसका गुरु का नाम लेके पहला पेज खोला था तो उन्होंने यही सबसे बड़ा सूत्र जो मुझे मिला, और आज जो बात हुई है। नरहरि भाई ठीक है सब? जय गुरुदेव। तो ये चीज है, ये इतनी महान बुक है। देखो क्या ज्ञान एक सूत्र में, अगर नरहरि भाई इसका एक सूत्र अगर इतना ज्ञान का हो सकता है तो इसके सारे सूत्र में कितना ज्ञान होगा, सोच लो। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सूत्र।
ये भी प्रमाणित होता है कि एक सूक्ति वाक्य है कि ज्ञानम चेतनायाम निहित, ज्ञान हमारी चेतना में है। मैं अपनी पढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन मैंने इसको अष्टावक्र गीता को नहीं पढ़ा है। और ये जो बात कही है सिर्फ और सिर्फ गुरुदेव की कृपा से मैं 3 दिन से बोलना चाहता था, लेकिन आज मौका मिला है और गुरुदेव ने ये ज्ञान प्रकट किया है। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव ही अभी ये सेशन आप देखना, शुरू से जब आप सेशन देखोगे ना, तो जिस चीज़ पे आप ये कंक्लूड कर रहे हो ना, पूरा सेशन उसी पे ही हुआ है। पूरा सेशन इसी पे हुआ है। आप इस सेशन देखना, इसीलिए मैंने कहा है कि ये सेशन गुरुदेव द्वारा चलता है। जिस पॉइंट से ये शुरू होता है उसी पॉइंट पे जाके ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये है आज का सार, आज का सत्संग। आप सबको जय श्री गुरुदेव। कल सुबह मिलेंगे, सुबह के ध्यान में, सुबह 6:30 बजे। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी को जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव।